ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगङ्गनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। Welcome everyone to the class, and thank you with Prabhu and Rashi Mataji for hosting us here today at their place. So, yeah. So we are doing Bhagavad Gita, second chapter. Okay? And in second chapter, what are we doing? We are doing contents of Bhagavad Gita summarize, यानी गीता का सार। तो जो second chapter है, इस second chapter first chapter में जिनके doubts थे, है ना? How many doubts were there? 5 doubts, right? Everybody remembers 5 doubts? What was the 5 doubts? Compassion. Compassion मतलब अगर कहते हैं लोगों को मारूंगा तो ये मर जाएंगे। What was second doubt? How will I enjoy? अगर मैंने सबको मार दिया तो फिर enjoy कैसे करेंगे? हम enjoy नहीं कर पाएंगे। What was the third doubt? Sinful reaction. Sinful reaction. अर्जुन को लग रहा था कि अगर मैं युद्ध में सबको मार दूंगा तो मुझे क्या लगेगा? पाप लगेगा। तो मुझे पाप नहीं चाहिए। राइट? चौथा क्या था? कुल परंपरा। परंपरा। कुल परंपरा का नाश हो जाएगा क्योंकि सारे मेल युद्ध भूमि में थे और सारे फीमेल घरों में थे। राइट? और पांचवा क्या था? इंडिसीजन। मतलब इतना कंफ्यूजन है कि मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे लड़ना है या नहीं लड़ना। तो ये पहले चैप्टर का समरी था, है ना? तो हमने पिछले कुछ श्लोकों में कुछ चीजें सीखी थी, राइट? सो ये सेकंड चैप्टर जो है, जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? हमको ये देखना है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन के डाउट्स कैसे क्लियर किए। लेकिन उसके पहले अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने बोला, कौन सा श्लोक बोला? श्लोक नंबर 7। यहाँ पे क्या बोला था? कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, यानी कि ही सेड कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हम कार्पण्य, है ना? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो व्हाट डिड इट से इन द लास्ट? शिष्यस्ते हम स्वादि माम त्वम प्रपन्नम, मतलब आई एम बिकमिंग योर डिसाइपल, आई एम सरेंडर टू यू। तो कुछ भी सीखने के लिए सबसे पहले आपको किसकी जरूरत होती है? गुरु की। अगर आपके पास टीचर नहीं है तो आप सीख नहीं सकते। लेकिन हम लोग जिम भी जाते हैं तो हमें जिम के ट्रेनर की जरूरत होती है ना? आपको पता है रनिंग करते हैं तो रनिंग के भी कोच होते हैं। आपको बोले रनिंग में क्या है भाई, सीधे दौड़ लो, बट रनिंग के भी कोचेस होते हैं। इफ यू आर रनिंग फॉर अ मैराथन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गुड रन, देन यू हैव टू हैव ए कोच। बिना गुरु के आपको कोई ज्ञान नहीं मिलता, ना तो मटेरियल वर्ल्ड में ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। मटेरियल वर्ल्ड में तो फिर भी लोग कुछ कहेंगे कि भाई यूट्यूब से सीख लेते हैं, ऑनलाइन गूगल कर लेते हैं, ऑल दैट थिंग।
लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग विदाउट ए गुरु, यू नीड ए टीचर। सो क्या बोल रहे हैं, शिष्यस्ते हम साथी मां तो प्रपन्नम, आई एम बिकमिंग योर डिसाइपल। ओके, दैट इज व्हाट ही सेड। ओके, सो उसके बाद भगवान ने जो हमारे भगवत गीता के सेक्शंस हैं, सेक्शन अभी हम कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 1 2.11 से 2.30 में, जहाँ पे हम लोग ज्ञान की बात देख रहे हैं। तो ज्ञान में क्या था कि फाइट, व्हाट वाज कृष्णा ट्राइंग टू टेल अर्जुन, प्लीज फाइट, इफ यू डू नॉट फाइट देन देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट। सो सेक्शन जो बी हम चल रहा है उसमें भी 4 पार्ट हैं अलग अलग, एक है 11 to 13 एंड 16 to 25, दूसरा है 14 to 15, तीसरा है श्लोक नंबर 26 और चौथा है 27 to 30। सो जो अर्जुन के डाउट्स थे उसमें सबसे पहले भगवान ने जब अपनी चीजें डिटेल बतानी शुरू की तो सबसे पहला श्लोक क्या था, यहाँ भगवान ने क्या कहा, एंड यू कैन रिपीट आफ्टर मी। श्री भगवान उवाच अशोचयानन शोचस्त्वं प्रज्ञावदंश्च भाषसे गतासुन्न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। तो भगवान ने क्या बोला कि अशोचयानन शोचस्त्वं, मतलब तुम बातें तो कर रहे हो पंडितों की तरह, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि शोक किसके लिए करना चाहिए और किसके लिए नहीं करना चाहिए। ये ऐसी वाली बात होगी कि जैसे बच्चे हैं ना, बच्चों को बोलो कि बेटा कौन सी चीज गंदी होती है, कहेंगे चॉकलेट ज्यादा नहीं खाना चाहिए, और 10 मिनट के बाद बोलेंगे चॉकलेट चाहिए मुझे, राइट। मतलब उनको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, स्टिल दे आर गोइंग टू द सेम थिंग। तो वो कह रहे हैं कि अर्जुन को कि तुम पंडितों की तरह बात कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि मैं मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, अगर एंजॉय कैसे करूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो जो अर्जुन है वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम है कि वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता। उसको लग रहा है कि सब बॉडीली कंसेप्शन है, ये मेरे अपने लोग हैं, ये इनको मैं मार दूंगा तो क्या होगा, ऑल दैट ही इज थिंकिंग, है ना। बट उसको ये नहीं लग रहा है कि सही चीज क्या है, ही इज नॉट गेटिंग दैट नॉलेज। तो यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, आप इधर आ जाओ, आपको दिख रहा है, ओके। सो असोचियानन सोचस्तम, यानी वो कह रहे हैं कि जो चीज लेमेंट करने योग्य नहीं है, मतलब जिस चीज के लिए रोना नहीं चाहिए तो उसके लिए रो रहे हैं। और 2 वर्ड है यहाँ पे, एक है गतासुम, एक है आगतासुम, राइट। गतासुम का मतलब क्या है कि जो चला गया, आगतासुम का मतलब क्या है कि जो नहीं गया, दोनों के लिए। तो ये हटा सकते हैं, इसे हटा सकते हैं, जगह बची। सो गतासुम आगतासुम मींस जो है या जो नहीं है ना। अब जैसे जो नहीं है का मतलब क्या है, जो मर गया, जो चला गया। हम लोग भी देखते हैं ना, जब कोई मर जाता है तो क्या कहते हैं, राम नाम सत्य, है ना, लेके जाते हैं, बोलते जाते हैं राम नाम सत्य, सबको बोलते हैं राम नाम सत्य, देखो ये भी मर गया तुम भी मर जाओगे। तो कोई फायदा नहीं है इतना फाइट करने का, इतना जिंदगी में भागने का, परेशान होने का कोई फायदा नहीं है, तो कुछ भी लेके नहीं जाओगे। जब आदमी मरता है ना तो उसकी ड्रेस सिलती है, उस ड्रेस के सिलने में पता है एक चीज डिफरेंट होती है, हमारी ड्रेस सिलती है, इसको मालूम है क्या डिफरेंट होता है उस ड्रेस में, उसमें पॉकेट नहीं होती। हमारे हमारे कुर्तों में, हमारी शर्ट में पॉकेट होती है क्योंकि हम कुछ रख सकते हैं, दीज आर आवर पजेशंस। पर जो कफन होता है ना उसमें पॉकेट नहीं होती, क्योंकि वो कुछ लेके तो जा नहीं सकता है। इवन अंगूठी भी पहने होगा, घड़ी भी पहने होगा तो लोग निकाल लेते हैं, भाई बर्बाद चलाना क्यों। सो ऑल पजेशंस, जितनी चीजें हैं आपकी यही रह जाने वाली हैं, आपके साथ में कुछ भी नहीं जाने वाला। तो भगवान ने यहाँ पे बोला कि गतासुम अगतासुम, जो चला गया है उसके लिए कोई फायदा नहीं शो करने का, राइट। लेकिन जो है उसके लिए भी शो करने का कोई फायदा नहीं है। यानी कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो भी वो गलत हो जाएगा, इट विल बी अ वेरी बैड थिंग टू डू, राइट। नाम सोचते पंडिता,
यानी कि अगर तुम ये नहीं समझ रहे हो तो पंडितों जैसी बात कर रहे हो, लेकिन तुम बातें लेकिन लेकिन एक्शन तुम्हारे नॉन पंडित है, मतलब मूर्ख की एक्शंस है, ये सही एक्शंस नहीं है। यानी कि तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको फाइट करनी ही पड़ेगी। यू कैन नॉट अवॉइड फाइट। तुम कौन हो? क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म क्या है? युद्ध करना। तुमको युद्ध करना पड़ेगा, राइट। सो आगे चलते हैं, फिर भगवान ने क्या बोला, नेक्स्ट वाला वर्स, एंड यू कैन रिपीट आफ्टर मी। नत्वेवाहं जातुनासं ना त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। सो क्या बोला, नत्वेवाहं जातुनासं, राइट। यानी कि ऐसा नहीं था कि कभी तुम नहीं थे कभी हम नहीं थे। क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब है कि हम सब यहीं पे थे, we all are here, राइट। इसका मतलब कि हम किसकी बात कर रहे हैं? बॉडी की कर रहे हैं, सोल की कर रहे हैं? क्योंकि हम सब क्या हैं? सोल हैं, राइट। सो भगवान क्या बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम नहीं थे यहाँ पे, मैं नहीं था, ये सारे राजा नहीं थे। यहाँ पे तीन लोगों को संबोधित किया जा रहा है, तीन लोगों के बारे में बोला जा रहा है। एक है मैं, एक है तुम, एक है बाकी लोग। तो जब कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, और कृष्ण बोल रहे हैं ऐसा नहीं था कि मैं नहीं था, यानी कि कृष्ण भी थे, पहले भी थे और अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। तुम नहीं थे, मतलब अर्जुन भी पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। बाकी राजा, ये सारे राजा पहले भी थे, अभी भी हैं, बाद में भी रहेंगे। तो इस समय दो चीज समझ में आती है कि हम कभी मरने वाले नहीं हैं। तो फिर मरता कौन है? बॉडी तो वैसे भी डेड मैटर है, राइट। जब कहते हैं ना देहांतर, देह का अंत हो जाता है, कभी मरता है तो उसको देहांत बोलते हैं ना। आप गौर से देखो, देहांत का मतलब होता है देह का अंत होना, और देह क्या है? बॉडी। लेकिन मरता कौन नहीं है? सोल। उसको फील कर सकते हो। आपको मैंने लास्ट में एग्जांपल भी दिए थे, है ना, कि आप जब बचपन में थे और आप छोटे थे और आप बड़े हो गए, अगर आप अपने आप फेस भी देखोगे तो आपको पता चलता है कि मैं तो वही हूँ, लेकिन शायद फेस चेंज हो गया। लोग भी आपको मिलते हैं तो बोलते हैं अरे आप बहुत बदल गए, आप बहुत पतले हो गए, आप बहुत मोटे हो गए, आप बहुत हेल्दी हो गए, या बड़े हो गए। तो वो आपकी बॉडी को बताते हैं, लेकिन आपको पता है आप तो वही हो ना जो आप बचपन में थे। आपको फील रहता है ना कि आप नहीं बदले, तो कौन बदल रहा है? बॉडी बदल रही है ना। और बॉडी हर सेकंड बदल रही है, एवरी सेकंड बॉडी इज चेंजिंग, एवरी सेकंड। साइंटिस्ट कहते हैं ना कि एवरी 7 इयर्स में आपके शरीर की सारी सेल्स चेंज हो जाती हैं, सारी की सारी। आपको वो दिखे या ना दिखे, अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो अपनी फोटो ले लो आज, और साथ साथ बाद देखना आपका फेस भी थोड़ा चेंज हो। सो बॉडी हर मिनट बदल रही है और इस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। ये टाइम है, उस टाइम में चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है ना। तो क्या कह रहे हैं, ना चैवे ना भविष्यामा सर्वे व्यम अतः परम। मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि आप फ्यूचर में नहीं रहोगे, आप आज भी हो, कल भी थे और आगे भी रहने वाले हो। इसका मतलब दो चीज है, हमारी सोल इटर्नल है, करेक्ट है ना। मतलब सोल नहीं मरने वाली, हम आज भी हैं, कल भी थे, पहले भी थे और आगे भी रहने वाले हैं। तो हम कभी मरने वाले तो है नहीं, है। और दूसरा चीज क्या है, व्हाट इज द सेकंड थिंग दैट कम्स इनटू पिक्चर? सेकंड थिंग इज, तो ये जो है ना, नेवर वाज अ टाइम व्हेन आई डिड नॉट एग्जिस्ट, नॉर यू, नॉर ऑल द थिंग्स, नॉर इन द फ्यूचर दे शैल ऑल चीजेस टू बी देयर। मींस वो क्या बता रहे हैं कि इट इज सपोर्टिंग इटर्नैलिटी, कि आप इटर्नल हो, सनातन हो, अनंत, पहले भी थे, अभी भी हो, आगे भी रहेंगे। ये फीलिंग हमें रहती भी है, मालूम है। ये फीलिंग हमें हमेशा रहती है कि हम नहीं मरने वाले। आप कभी सोच के देखना, आपको हमेशा लगेगा, आप अभी बैठे हो, अभी भी लग रहा है ना, भाई बैठे हैं, पंखा चल रहा है, क्लास चल रही है, बिल्डिंग भी स्ट्रांग है, हम नहीं मरेंगे, खाना भी मिलेगा, ऑल इज वेल, वी ऑल नो ईच अदर, है ना। 1 घंटे में कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हो सकता है अगले मिनट भी मर जाए, यू नेवर नो, दिस इज अनसर्टेन। तो हमें कभी फील नहीं होता कि हम मरेंगे। इनफैक्ट जब यक्ष के क्वेश्चंस का जो आंसर युधिष्ठिर दे रहे थे, तो पहला क्वेश्चन क्या था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? क्या है दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य?
क्या दिया था युधिष्ठिर ने? आंसर क्या दिया था युधिष्ठिर ने? हाँ प्रभु जी। हाँ मतलब उन्होंने बोला कि लोग दूसरों को देखते हैं कि वो मर रहा है, लेकिन वही एक्सेप्ट नहीं करते कि मैं मरूंगा। हम देखते हैं ना, दूसरों को हमने देखा होगा शमशान घाट पर लोग मरते हैं, हम देखते हैं लोग अपने घरों में भी लोग जो बूढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, मर जाते हैं, कोई लोग एक्सीडेंट में भी मर जाते हैं, बीमारी से भी मर जाते हैं, है ना। लेकिन हम ये नहीं मानते कि हम मरेंगे, हम मतलब मैं नहीं मरूंगा। वो जो इटर्निटी की फीलिंग है वो कहाँ से आ रही है कि हम नहीं मरेंगे? सोल से आ रही है, क्योंकि सोल एक्चुअली में नहीं मरती, लेकिन बॉडी मर जाती है। लेकिन हम अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं कि आई एम दिस बॉडी, है ना। और दूसरा फैक्ट क्या था? इट्स सपोज इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी मींस कि आप अलग हो, मैं अलग हूं, ये राजा अलग है। इस रूम में जितने लोग बैठे हैं ना, वो सबकी सोल अलग अलग है, राइट। एवरीबॉडी इज अ डिफरेंट इंडिविजुअल सोल, और हम इंडिविजुअल ही रहने वाले हैं। ऐसा नहीं कि भगवान में कभी मिल जाएंगे, या किसी लाइफ में मिल जाएंगे, किसी साउंड में मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इट मींस ये वर्ड्स जब कृष्ण बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, तो क्या मतलब है? कौन सी चीज दो निकल के आ रही है कि हम पहले भी थे, अभी भी रहेंगे। इट मींस इट सपोर्ट्स इटर्नलिटी, एंड दूसरा क्या बता रहे हैं? इट सपोर्ट्स इंडिविजुअलिटी। मतलब हम सब कैसे हैं? इंडिविजुअल, राइट। थोड़ा सा साइड में इधर प्रभु जी और आ जाएंगे, बैठ पाएंगे। So the fact means the concept of Mother soul sister speak in soul. this way. So मुझे question हो that question to me is a norm that soul sister soul brother blah blah. So ये I think it's a very common some not expression. I think the people who believe in the कॉमन सेइंग। शादी भी होती है तो कहते हैं ना सोलमेट है। correct. हाँ। But ये सब individual ऐसा कुछ नहीं है कि सोलमेट है। एक्चुअली सबकी सोल अलग है। सोलमेट हो, बट आप अलग अलग सोल्स। You can be friends or husband wife or brother sisters or parents. The soul cannot be separated, or it is individual. It is individual. It is always individual. Soul is always individual. देखो ये लाइन ना आप बहुत सारी जगह पे देखोगे, जो मायावाद है वो यही है। वो कहते हैं हम आगे जाके मरेंगे तो भगवान में मिल जाएंगे, लाइट में मिल जाएंगे, साउंड में मिल जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। You are an individual and you will be an individual. But the soul can be dissolved. It cannot be dissolved. It can merge. No, it cannot merge. वो मायावाद है। That is what मायावाद है। What is the concept of the soul going to Vaikuntha? Okay. Soul going to Vaikuntha is different than soul merging in something. So जो भगवान है उनके तीन लेवल हैं। याद है कौन से? The Tej and the one is ब्रह्मेति परमात्मेति सत्येति, राइट। जैसे माता जी ने बोला। सो ब्रह्म जो होता है वो भगवान का तेज होता है, ठीक है। परमात्मा जो होते हैं वो हमारे हृदय में बैठे होते हैं, राइट। हम सबके हृदय में भगवान है, ठीक। हमने जैसे पढ़ा है ना भगवद गीता में, सर्वस्य चाहम निधि सर्वविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञान पूर्णम च। एंड थर्ड क्या है? मतलब थर्ड थिंग भगवान जो वैकुंठ में। तो जब हम बोलते हैं ना कि भगवान भगवान वैकुंठ में है, भगवान इधर आए, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान चले गए, राइट। यानी कि जब हमारे 1 + 1 2 होता है, 1 - 1 0 होता है, वैकुंठ में ये रूल नहीं चलते। वैकुंठ में 1 - 1 भी इनफाइनाइट होता है, 1 + 1 भी इनफाइनाइट होता है। तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है। तो जब हम कहते हैं ना कि हम भगवान के पास चले गए, तो मतलब भगवान में मिल गए, ऐसा नहीं होता है। दैट्स अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि ये भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आई डिड नॉट एग्जिस्ट, नॉट यू डिड नॉट एग्जिस्ट। You also existed, I also existed, and we are different things. Right? एक होता है अणु, एक होता है विभु। अणु का मतलब होता है वेरी स्मॉल, राइट। विभु का मतलब होता है अनंत। तो हम लोग क्वालिटेटिवली सेम है, लेकिन क्वांटिटेटिवली डिफरेंट है, राइट। तो हम कभी मर्ज नहीं होने वाले, ऐसा मत सोचो। अभी और आगे क्लैरिटी आएगी, ओके। इसके आगे भगवान ने क्या बोला लास्ट श्लोक में, लास्ट क्लास में 213, ओके। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान की?
एज एम्बॉडीड सोल, जिस प्रकार जीव शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीरे धीरे धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। ये हमने लास्ट क्लास में किया था, इस पे 1 घंटे बाद भी की थी श्लोक, है ना। अभी अच्छी क्लास सुनी हुई है, ठीक है, रिवीजन चल रहा है, ओके। तो हम सब जो जीव होते हैं, तो जीव की अलग अलग स्टेज होती है। पहले वो बच्चा होता है, हम लोगों ने देखा है ना, पहले बच्चा होता है, फिर क्या होता है, फिर यंग होते हैं, बाल्यावस्था आती है, फिर यंग होते हैं, फिर बुढ़ापा आता है, फिर मर जाते हैं, राइट। तो मरने के बाद हम दूसरे शरीर में चले जाते हैं। ये जो लास्ट वाला बोला मैंने, ये समझता नहीं है, हम लोग एग्री नहीं करते, एक्सेप्ट भी नहीं करते, हम लोग इसको परसेप्ट भी नहीं करते, मुझे लगता है हमें पता नहीं है इसका। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप, जिससे आप समझ सकते हो कि सोल होती है और सोल को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे लास्ट टाइम, एनीबॉडी रिमेंबर्स? नियर डेथ एक्सपीरियंस, पहला सबसे पहला क्या था? या उससे पहले कॉमन सेंस था। कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस मतलब कि मैं बोलूं ये लैपटॉप है, अरे किसका लैपटॉप है? मेरा लैपटॉप है, राइट ना। ये माइक है, ये मेरा माइक है, यानी कि मैं माइक नहीं हूं, ये मेरा है, मतलब मैं अलग हूं, माइक अलग है, लैपटॉप अलग है, मैं अलग हूं, मतलब मैं माइक नहीं हूं। ये हाथ मेरा है, दिस इज माई हैंड। मैं ऐसा तो नहीं बोलता ना आई हैंड, मैं बोलता हूं माई हैंड। मतलब एक चीज सोच के देखो कि इफ इट इज माई हैंड, हु एम आई? आप बोलोगे ये मेरी बॉडी का हैंड है, तो आपका तो नहीं हुआ ना, आपकी बॉडी का होगा। तो अगर आप कॉमन सेंस से देखोगे तो ये आपका, आप हैंड नहीं हो, ये आपका हैंड है, ये ब्रेन आपका है, लेकिन आप ब्रेन नहीं हो। मेरा मन घूमने का कर रहा था, मैं घूमने चला गया, आपका मन घूमने का कर रहा था, लेकिन आप मन नहीं हो, मन अलग है, आप अलग हो। तो बॉडी हमारी कितनी चीजों से मिलकर बनी है? 5 चीजों से, है ना। लेकिन हम आगे समझते तो हमने क्या समझा था, बॉडी 5 चीजों से मिलकर बनी है। भूमि रापो नरो वायु खमा मनो बुद्धि देव विचार। तो बॉडी के भी 3 लेवल होते हैं ना। सबसे पहला था ग्रॉस बॉडी, जो हमारी बॉडी दिख रही है, जो पंचभूत से बनी है। कौन कौन से, किसी को मालूम है? फायर, अर्थ, ईथर, वाटर, एयर, है ना। ये 5 चीजों से बनकी बनी है ना बॉडी, सब लोग मानते हैं, है ना। अभी इसको भी आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि 5 चीजों से ही बनकी बनी है? सिंपल है, हमारी बॉडी में वाटर होता है, हमारी बॉडी में फायर भी होती है, जठर भी होती है, फीट भी होती है ना, सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर होती है। फिर 5 चीजों से बनती है, इसको कहते हैं ग्रॉस बॉडी। उसके अंदर 3 चीजें और होती हैं, उसको कहते हैं सटल बॉडी। कौन कौन सी? मन, बुद्धि और अहंकार। मन क्या है कि मेरा मन, बुद्धि मतलब मेरा इंटेलेक्ट, अहंकार मतलब, अहंकार का काम क्या होता है? अपनी आइडेंटिटी बताना। क्या आइडेंटिटी? मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं मदर हूँ, मैं फादर हूँ। ये जो आइडेंटिटी बताता है ना, अहंकार बताता है ना। और बुद्धि जो होती है ना, ये 3 चीजें होती है हमारे में। कोई अनपढ़ आदमी होगा ना गांव का, उसको भी मालूम होगा। और उसका बेटा कोई शैतानी करेगा ना, उल्टा सीधा करके आएगा, घर पे आएगा, बताएगा मैंने ऐसे किया, तो क्या बोलता है? अरे तुमको बुद्धि नहीं है, तुम ऐसे काम करते हो। उसको भी पता है कि बुद्धि कुछ होती है और बुद्धि इसके पास नहीं है। इसका मतलब ये इंसान बुद्धि नहीं है, बुद्धि अलग है, ये अलग है, मन अलग है, ये अलग है, करेक्ट है ना। तो मन बुद्धि अहंकार भी नहीं होता है, और उसके अंदर होती है सोल, हमारी आत्मा। तो सोल के ऊपर कवरिंग होती है मन बुद्धि अहंकार की, और मन बुद्धि अहंकार के ऊपर कवरिंग होती है किसकी? ये हमारा स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी का है। अब ये समझ रहे हैं कि पहले है कौन, है ना। तो जो ये कॉमन सेंस होता है ना, उससे आप समझ सकते हो कि मेरा पेन, मेरा घर, मेरी कार, मेरा हाथ, मेरा चश्मा, लेकिन मैं ये नहीं हूँ, मैं अलग हूँ इन सब से, लेकिन मैं इन सब में फंसा हुआ हूँ। सोल के ऊपर मन बुद्धि अहंकार की कवरिंग है, और उसके ऊपर से कवरिंग है। जैसे कि आप कोई फ्रूट लेते हो, फ्रूट को पहले पील करते हो तो पहला लेयर निकलता है, फिर उसमें गूदा होता है, उसको निकालते हो, फिर उसके अंदर बीज होते हैं, है ना। हर चीज अलग अलग होती है, वो मिक्स है, आपको दिख नहीं रहा है।
इस तरह से हमारी बॉडी में भी हमें समझना पड़ेगा कि सारी चीजें अलग अलग हैं, मैं और मेरा मन अलग अलग चीज है ना, ये हमें समझना पड़ेगा। दूसरा होता है कॉन्शियसनेस, राइट। जैसे अभी दिन है कि रात है? दिन है, क्योंकि हमें उजेला दिख रहा है, लेकिन हमें सूरज दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अभी यहाँ से कहीं नहीं दिख रहा सूरज, लेकिन हम कैसे इन्फरेंस निकाल रहे हैं कि रोशनी आ रही है, यानी कि सनसाइन है तो सन होगा। इसी तरह से अगर हम एक्टिव हैं, हमें वो सारे फीलिंग्स हैं, कौन कौन सी, किसी को याद है? छह चीजें, चार चीजें कौन कौन सी होती हैं? फीलिंग, विलिंग, थिंकिंग, इंटेंशनैलिटी। अगर ये चार चीजें, पांच चीजें हैं तो हमें पता चलता है कि आदमी जिंदा है, अगर ये आदमी मर गया। तो कॉन्शियसनेस रहती है तभी हम कुछ एक्टिव रहते हैं, है ना। तीसरा क्या होता है? नियर डेथ एक्सपीरियंस। कई बार मरने वाले लोगों को अनुभव होता है ये चीज कि देयर इज समथिंग दैट आई एम नॉट एंड आई हैव टू लीव दिस बॉडी। एंड इसमें बहुत सारा रिसर्च भी हुआ है, रीइंकार्नेशन रिसर्च, हमने देखा था ना, रीइंकार्नेशन रिसर्च भी हुआ है। तो चार चीजें हैं जो आपको बताती हैं। एक है डॉक्टर इयान स्टीवेंसन, जिन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया था, हमने बहुत सेशन पहले डिस्कस भी किया था 1 घंटे के रीइंकार्नेशन रिसर्च क्या होता है। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको अपना पूरा जन्म याद है, और बहुत सारे इस पे पूरा रिसर्च हुआ, पूरा साइंटिफिक रिसर्च हुआ है, उन्हें कैसे याद है। और बाकायदे वो अपने पुराने पुराने जन्म वाले स्थान पे गए, उन्होंने सारी चीजें बताई और एग्जैक्टली वैसी ही निकली। हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल क्योंकि ऐसा एक्चुअली में होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेगी कि सोल, हम सोल हैं और हमारे ऊपर एक बॉडी मिली हुई है। जो बॉडी हमारी इस जीवन में चलेगी, अगले जीवन में हमें दूसरी बॉडी मिलेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि हम मरते टाइम क्या सोच रहे हैं। अंतकाले च मामेव स्मृत्युर्भूता कले, है ना। सो इस में एक वर्ष में एक चीज है, धीरस्तत्र न मुह्यति। धीर, धीर का मतलब क्या होता है? जिसको पेशेंस हो, धैर्य हो। सो धीर का मतलब होता है कि जिसको एक्चुअली में इस बॉडी के चेंज से इम्पैक्ट नहीं हो रहा, उसको धीर बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं पेशेंस। पेशेंस बहुत छोटी चीज है ना। पेशेंस तो आपको तब भी होता है जब तक शैतानी मच जाती है, तो आप पेशेंस रखते हो, थोड़ा टॉलरेट करते हो उसको, थोड़ा देर तक करते हो, उसके बाद लिमिट से बाहर होता है तो फिर सीधा, है ना। तो पेशेंस वो नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं? वो पेशेंस की डेफिनेशन आपके मटेरियल वर्ल्ड में है। रियल पेशेंस वो है जिसको बॉडी के चेंज होने से फर्क नहीं पड़ता, ना तो दूसरे की बॉडी चेंज होने से फर्क पड़ता है, ना अपनी बॉडी चेंज होने से फर्क पड़ता है। अभी आप कुछ कर नहीं सकते ना, आप यंग रहना चाहते थे, आप ओल्ड हो रहे हो, कांट डू एनीथिंग, तो होना ही होना है, राइट। बिकॉज़ उसमें लिखा है देहिनो इसमें यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत्र मोहिते। देह का अंत हो जाने पे भी धीर व्यक्ति रोता धोता नहीं है। कौन रो रहे हैं यहाँ पे? कौन रो रहा है यहाँ पे? अर्जुन। भाई मैं लड़ नहीं सकता, मर जाएंगे ये लोग, मैंने मारा, ये मर गए, समझो कि मर जाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस है अर्जुन को। भगवान कह रहे हैं कि जो देहांतर के बाद भी जो आदमी धीर रहता है ना, धीर की परिभाषा है श्लोक नंबर 13, श्लोक नंबर 14, श्लोक नंबर 15, ये तीनों बताते हैं कि धीर व्यक्ति कौन होता है। ये डेफिनेशन है। अगर आप 15 श्लोक के देखोगे तो उसमें देखना सेकंड लाइन के लास्ट पार्ट में धीर वर्ड लिखा होगा। वो धीर क्या है? वो धीर की परिभाषा है जो तीनों श्लोक में बताई जा रही है, राइट। तो जिसको अपनी बॉडी के बारे में पता है, वो इस परफेक्ट नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोल कि मैं क्या हूँ, भगवान क्या है और हमारा रिलेशन क्या है, वो आदमी धीर है ना। और अब हमने लास्ट टाइम किया था कौन सा? दैट इज अनडिस्टर्ब्ड बाय द चेंज ऑफ बॉडी, यानी उसके सही परिवर्तन से फर्क नहीं पड़ता, जिसको टॉलरेट करता है डुअलिटीज को। आज हम देखेंगे वो कौन है, राइट। तो हमने होमवर्क दिया था, कोई करके लाया है? किसने पढ़ा है? 1 2 हाथ रहिए। 1 2 3, 3 लोगों ने दिया इसको, 4 लोगों ने दिया। ओके, एक होमवर्क दिया था कि 2.30 का प्रॉपर पढ़ के आना है, राइट। चलो ये आज का होमवर्क भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में 2.30 पे टेस्ट हो, ठीक है। सिर्फ 2.1 श्लोक पे ही टेस्ट होगा, ठीक है। आप पढ़ के आना और सिर्फ परपट से पूछेंगे, ओके ओके, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं। एनी क्वेश्चंस ऑन 2.30? किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है?
हाँ पूछ सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि आत्मा ना जन्म लेती है ना मृत्यु लेती है, बिल्कुल सही। लेकिन जैसे आज मैं अगर देखूं तो जनसंख्या बढ़ती जाए, करेक्ट है। 80 करोड़ से हम लोग 140 करोड़ हो गए, 600 करोड़ से 800 करोड़ हो गए, बराबर। तो ये 200 करोड़ आत्माएं फिर कहाँ से आ रही इनका क्वेश्चन वैलिड है। क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ सोर्स तो फिर लिमिटेड होनी चाहिए ना, तो थोड़ा चेंज होंगी बस। और अगर मैं ये भी कहूँ कि भाई जैसे पिछले किसी दूसरे योनि में था, इस जन्म में अगर मनुष्य योनि मिली है, तो उसमें भी कहते हैं कि बहुत सत्कर्म करने के बाद मनुष्य योनि मिलती है, बिल्कुल सही। तो क्या ये कुत्ते बिल्ली शेर चीते ही सत्कर्म कर रहे हैं कि जो मनुष्य बढ़ते जा रहे हैं? ओके ठीक है, दो क्वेश्चन है आपके, मैं एक एक करके लेता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे क्लास में, एनीबॉडी रिमेंबर्स? पहली चीज तो ये है कि सोल सिर्फ अर्थ पे है ऐसा नहीं है, सोल बहुत सारी जगह पे सोल है। इस पूरे जो पूरा कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है ना, हमारा यूनिवर्स है ना, ऐसे अनंत यूनिवर्स है जिसको मल्टीवर्स थ्योरी बोलते हैं, साइंस में भी पढ़ी जाती है। तो जो मल्टीवर्स थ्योरी है ना, उसमें बहुत सारी सोल है, राइट? अगर आप किसी टॉयलेट में जाओगे ना, उसके अंदर नीचे जो गंदगी है ना, उस गंदगी में भी एक बैक्टीरिया है ना, वो भी सोल है, दैट्स आल्सो ए सोल, राइट? सो सोल अनंत है। सो एक टर्म होती है मैथ्स में जो कहते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट एंड काउंटेबली फाइनाइट। डिफरेंस क्या होता है? जैसे अगर आप किसी बीच पे गए हैं, गोवा के बीच पे कहीं तो गए होंगे, ठीक है, मान लो आप गोवा के बीच पे गए, राइट? बीच पे जो रेत होती है, उस रेत में रेत टुकड़े होते हैं, कितने होते हैं? मगर they are countable if somebody wants to count. Practically he wouldn't be able to, but there will be some count that is finite, right? That we don't know. So it is uncountably infinite. Similarly, souls are uncountably infinite. इवन यहाँ जो एक बैक्टीरिया, एयर में भी बैक्टीरिया होते हैं। अगर यहाँ पे हमें एयर में बैक्टीरिया नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अगर एक सनलाइट की रे आएगी तो धूल के कण दिखते हैं, उसमें बैक्टीरिया नहीं होंगे, उसमें भी सोल होती है। सो देयर आर इनफाइनाइट सोल, वी कैन नॉट हैव ए काउंट। तो अभी इतने थे, बाद में कितने हुए, पहले कितने थे, इस हिसाब से ये नहीं देख सकते कि बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। दूसरा चीज, योनि, 84 लाख योनि होती है और मनुष्य जीवन सही में दुर्लभ होता है। इवन भगवान यहाँ तक बताते हैं कि इस धरती पे दो चीज बहुत दुर्लभ है। पहला होता है मनुष्य का जीवन, क्योंकि जब आप बहुत कुछ पुण्य कर्म करते हो ना, तब जाके आपको जीवन मिलता है। हम पिछले जन्म में कुत्ते थे, बिल्ली थे, हमें नहीं पता। हम क्या थे, शेर भी थे, सियार थे, हमें नहीं पता, राइट? तो आगे भी क्या बनेंगे, हमें नहीं पता। लेकिन जो मनुष्य जन्म है ना, वो दुर्लभ है, और उससे भी ज्यादा दुर्लभ होता है भक्तों का संग। अगर आप अगर भक्तों के साथ बैठ के भगवत गीता सुन पा रहे हो ना, दिस इज रेयर ऑफ द रेयरेस्ट थिंग दैट शास्त्रास टेल, क्योंकि ये सबको नहीं मिलता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट। आप अगर भगवत गीता कहीं पे भी, यहाँ पे नहीं, कहीं पे भी सुन पा रहे हो, कुछ भक्तों का सत्संग कर पा रहे हो, कुछ सत्संग आपको मिल रहा है फोर्सिबली या अनफोर्सिबली, वॉलेंटरी या एक्सीडेंटली, तो आपने बहुत रेयर चीज पा ली। आप उस रेयर चीज को कंटिन्यू रखना चाहते हो या छोड़ देना चाहते हो, आपकी चॉइस है, बट दैट इज रियल, ये शास्त्र बोलते हैं, राइट? तो आपने जो बोला बिल्कुल सही है। तो दो चीजें रेयर होती है, मनुष्य जन्म अकेला रेयर नहीं होता, दूसरा भी रेयर होता है। अब कोई शेर इंसान बन सकता है, हाँ ऑफ कोर्स। कोई कुत्ता बन सकता है, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली, व्हाई नॉट? बहुत सारे ऐसे ऐसे एग्जांपल है। कोई इंसान भी कुत्ता बन सकता है, हाँ बन सकता है, राइट? अभी आपने बहुत अच्छे कर्म किए और कुछ किया, लेकिन एक लॉ होता है, लॉ ऑफ लास्ट थॉट। लॉ ऑफ लास्ट थॉट में आप कुत्ते के बारे में सोच रहे थे, तो आप कुत्ता ही बनोगे। फिर आप बोलोगे यार मैंने तो इतनी भगवत गीता सुनी, इतने पुण्य किए, क्या मेरे तो सब बेकार हो गए? नहीं, आपका बेकार नहीं होगा, हमारे घर में कुत्ता बनोगे। एंड देन आपके लिए एक मर्सिडीज रहेगी, आपके लिए 10 मौका चाकर रहेंगे। यू विल हैव ऑल दैट यू हैव डन, सो व्हाटएवर यू हैव डन यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ दैट। रिजल्ट नहीं जाएगा, रिजल्ट मिलेगा आपको, इस जन्म में मिले, अगले जन्म में मिले। लेकिन जब आप मर रहे होगे, उस टाइम आप क्या सोच रहे हो, उसके हिसाब से आपका अगला जन्म। तो अगर किसी किसी दूसरी योनि में भी आपने किसी ने तरस कर दिया, आप कोई जानवर थे, आपको किसी ने प्रसाद खिला दिया, गलती से आपने भगवत गीता सुन लिया, किसी पुण्य आत्मा ने आपको कुछ भला कर दिया, आपका मनुष्य जन्म हो जाएगा, राइट? और मनुष्य जन्म होने के बाद फिर आप क्या करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसको यूज करते हो निकल जाने के लिए यहाँ से, या वापस से यही दूसरा जन्म लेने के लिए ट्राई करते हो, वो आपके ऊपर है। जैसे बात सब होगी। सो आगे चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं, which is 2.14. Okay, and you can repeat
repeat after me. This verse is actually very interesting. थोड़ा इंटरेक्टिव रहने वाला है. Just be patient and थोड़ा क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश कीजिएगा. गलत दिया तो चलेगा, मैं हूँ गलत सही. ठीक है? Okay. मात्र स्पर्शु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा अपानियो अनित्यस्य तां तितिक्ष भारत मात्रा स्पर्शतु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा अपानियो अनित्यस्य तां तितिक्ष भारत मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा अपानियो अनित्यश्च तां तितिक्ष भारत. Any introduce on this way? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा अपानियो अनित्यस्य तां तितिक्ष भारत. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा अपानियो नित्यस् तां तितिक्षस्व भारत. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा अपानियो नित्यस् तां तितिक्ष भारत. So word by word पे जाते हैं. मात्रा means sensuous. स्पर्श means touch, मतलब perception, right? तू मतलब तुम. कौन्तेय कुंती के पुत्र यानी सन ऑफ कौन्तेय. कुंती के जितने पुत्र उनको कौन्तेय बोलते हैं भगवान. शीत मतलब क्या होता है? ठंडी. शीत का मौसम आता है ना. शीतोष्ण विंटर. उष्ण मतलब समर गर्मी. सुख हैप्पीनेस. दुखदा गिविंग पेन होना. दुख मतलब पेन. आगमा मतलब आना, अपीयर होना. अपायना मतलब चले जाना, हट जाना, डिसअपीयर हो जाना, विलुप्त हो जाना. अनित्य मतलब जो परमानेंट नहीं है, नॉन परमानेंट. ताम मतलब ऑल ऑफ देम, सारे. तितिक्ष मतलब होता है ट्राई टू टॉलरेट, सहन करो. भारत और डिसेंडेंट ऑफ भारत डायनेस्टी. भारत किस लिए बोल रहे हैं? अर्जुन के लिए. हे भरतवंशी है ना. भरतवंश था ना उनका, जो कौरव थे उनका वंश भरत का, वो डिसेंडेंट ऑफ भारत. Okay, let's see translation. So translation and purport by Bhaktivedanta Srila Prabhupada ki jai. Translation. O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer season. They arise from sense perception, O sign of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. हे कुंती पुत्र, सुख और दुख क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतु के आने जाने के समान है. हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि वे अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे. क्लियर है सबको? हो गया इसको? आज की क्लास खत्म. ओके, ठीक है. तो ये जो वर्स है ना, ये हमें एक चीज दिखा रहा है, टॉलरेंस. टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? सहन करना. लाइक आई होप यू कैन टॉलरेट मी फॉर अनदर 1 hour. ओके, सो ये वर्स थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ना. यानी कि अभी अगर पिछले कुछ वर्सेस में देखोगे तो
कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को सोल के बारे में कि भाई तुम सोल हो, तुम इधर पहले भी थे, अब भी हो, आगे भी रहने वाले हो, ठीक है, शोक करने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी बॉडी चेंज हो रही है। ऑल ऑफ अ सडन टॉलरेंस कहाँ से अभी बीच में, सहनशीलता कहाँ से अभी बीच में, है ना। तो अभी मैं समझना पड़ेगा कि मतलब भगवान ने पहले सोल के बारे में बताया, क्योंकि सहनशीलता सोल समझे बिना नहीं आएगा, हम आत्मा है, नहीं समझे बिना नहीं आएगा। तो पहले उन्होंने बता दिया कि तुम आत्मा हो, तो ये सारा चीज उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। सो अभी जैसे कि हम इटर्नल हैं और हम बहुत समय तक रहने वाले हैं, है ना। तो आप देखो कि जैसे एक कोड होता है, ये जो हमारी बॉडी है इसमें बहुत कुछ हो रहा है, सोल हर चीज देख रही है, समझ रही है, लेकिन सोल कुछ कर नहीं रही। कैसे समझेंगे, जैसे कि मान लो एक कोर्ट है, कोर्ट में जज बैठा हुआ है, ओके। अब वहां पे एक मर्डर करने वाला आता है, तो वकील बोल रहा है इसने मर्डर किया, मैंने देखा, ये सीढ़ी से चढ़ा था, सीसीटीवी में इसकी फोटो भी है ना। आपको बोल रहा है कि वो सब ठीक है लेकिन मैंने नहीं किया। फिर क्या करता है जो एडवोकेट होता है, विटनेस को बुलाओ। विटनेस कौन है, कोई आदमी आएगा, वो बोलेगा नहीं नहीं मैंने भी देखा था, ये सीढ़ी से चढ़ा था, मैं पीछे पीछे गया था, मैंने देखा इसने मर्डर किया है। तो विटनेस का काम क्या है, उसने देखा, उसने मर्डर किया, उसने रोका, उसने प्रोवोक किया, कुछ नहीं किया उसने। उसने क्या किया, He is just a witness. ही इज जस्ट ए विटनेस, उसका कुछ है नहीं लेना देना, राइट। इसी तरह से हमारी सोल भी वैसी ही है, इट्स विटनेसिंग एवरीथिंग। आप छोटे से थे, आपकी बॉडी छोटी सी थी, फिर आपने ये काम किया, आपने वो काम किया, अच्छा किया, बुरा किया, आपकी बॉडी चेंज भी हो रही है, आपकी बॉडी बदल जाएगी, सब कुछ विटनेस कर रही है, पर इसका कोई रोल है नहीं। देयर इज नो रोल ऑफ दैट सोल, सोल का कोई रोल नहीं है। तो ऐसे ही हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो हमारी बॉडी में चेंज हो रहे हैं ना, सोल सिर्फ विटनेस कर रही है, उससे उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रही। जैसे कि विटनेस है ना, वो क्राइम सीन से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, उसका काम था उसने विटनेस किया और बता दिया, दैट्स इट, मोर देन दैट नथिंग इज हैपनिंग, राइट। सो अगर सोचो कि अगर हमारे अंदर सोल नहीं होती तो हमें इंडिविजुअल फीलिंग भी नहीं आती ना कि मैं वही हूँ जो मैं बचपन में था। लोग बोलते हैं कि हम बूढ़े हो गए, हम जवान हो गए, लेकिन हमें पता नहीं वो बचपन में जो खेल रहा था वो भी मैं ही था, वो साइकिल से खेल रहा था वो भी मैं ही था, वो कॉलेज गया था वो भी मैं ही था, अभी भी मैं वही हूँ। वो जो आईनेस की फीलिंग है ना, सेल्फ की फीलिंग है ना, वो सोल से आएगी, दैट इज द सोल, राइट। सो अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है, दैट वी हैव ए वी आइडेंटिफाई विद आवर सटल बॉडी, राइट। सो सिम्टम्स ऑफ द सोल क्या है, जैसे कि डॉक्टर होता है, वो किसी उसके डॉक्टर के पास जाओ तो वो डिसीज को देखता है। आप बोलोगे कि भाई मुझे हाथ में दर्द है, तो वो हाथ को हिलाएगा, ऐसे करेगा, क्लिनिकल टेस्ट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम तो एक्सरे निकालेगा, है ना, और उसके डायग्नोस करके वो बताएगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है। इसी तरह से हम भी डायग्नोस करके देख सकते हैं कि हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है, दैट इज अ सिंबल ऑफ व्हाट, सोल। तो श्लोक पे आते हैं, तो श्लोक में एक वर्ड है मात्रा स्पर्श। मात्रा स्पर्श का मतलब क्या है, मात्रा मात्रा का मतलब क्या होता है, स्पर्श का मतलब क्या होता है, टच करने से। मान लो अपने हाथ रखो तो उसमें क्या होगा, एक सेंसेशन होता है, एक थोड़ा गर्मी लगेगा, कुछ तो होगा, राइट। तो कभी हमें उससे प्लेजर होगा, कभी हमें उससे पेन होगा। तो ये जो प्लेजर और पेन है ना, वो उसी मात्रा स्पर्श से होता है, और मात्रा स्पर्श बहुत डीप है, ये हम धीरे धीरे अंदर जाएंगे इसके, ठीक है। तो जैसे जैसे जो मात्रा स्पर्श होता है ना, जैसे कि मान लो कि आपने एक गुलाब जामुन लिया और उसको खाया तो आपको अच्छा लगता है, फिर आपका एक एक्सपीरियंस होता है कि यार ये वाली स्वीट मुझे अच्छी लगती है, तो आपका माइंड उसको क्या करता है, फटाफट से उस एक्सपीरियंस को रजिस्टर कर लेता है और रजिस्टर करके दिमाग में रख लेता है। नेक्स्ट टाइम जैसे आपको गुलाब जामुन दिखेगा ना, आप उसको लोगे, मुंह में रखोगे, एंड सेम टेस्ट यू विल फील, एंड यू विल अगेन कंटिन्यू द एक्सपीरियंस विद दैट। ये आप देखोगे और आपको इमीडिएटली वो फील आएगा कि यार ये मीठा चीज है, मुझे खाना चाहिए, क्योंकि आपको पहले का एक्सपीरियंस सेव है। तो माइंड को सारे एक्सपीरियंसेस को, अनुभव को सेव करके रखता है अपने दिमाग में, और जैसे ही आपके साथ दोबारा सेम सिचुएशन आती है, आप अपने आप को उससे आइडेंटिफाई करके जल्दी से उसको एक्सेप्ट कर लेते हो या ले लेते हो।
तो ये एक्चुअली आपने जो खाया, आपका एक सेंस था, आपने सेंस ऑब्जेक्ट उठाया और खा लिया, तो दो चीज टच हुई, तो वो क्या है, दैट इज नथिंग बट ए मात्रा स्पर्श। और उससे आपको तो प्लेजर आएगा या पेन आएगा। अभी आपने गलती से अगर कोई गुलाब जामुन में चिली था और आपको नहीं पता, कोई प्रैंक कर रहा था, तो आपको इमीडिएटली वो चिली लगेगी जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आपको पेन भी आ सकता है। तो जितना भी प्लेजर और पेन इस दुनिया में है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मात्रा स्पर्श की वजह से ही है, राइट? सो सेंसरी परसेप्शन से, राइट? सो आपको याद है कि हमने जैसे कि sensory perception is of the अभी आएगा, ये we are not yet we are talking about subtle body. नहीं, अभी सब आएगा, सेटल ग्रॉस सब आएगा जो सेशन शुरू है। सो हमने पांचवा सेशन सुना था, उसमें डीवाईएस का उसमें सुना था सब्सटेंस एंड शैडो, याद है? यानी कि एक सब्सटेंस होता है, एक शैडो होता है। जैसे कि मान लो कि मैं कहीं जा रहा हूँ तो मेरी शैडो है, शैडो मेन है कि मैं मेन हूँ? मैं मेन हूँ। वो शैडो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, वो शैडो आपको दिख रही है, बट एक्चुअली मैं हूँ। जैसे मैं ग्लव्स पहन लूँ और फिंगर को हिलाऊं, तो आपको लगेगा ग्लव्स हिल रहा है, बट एक्चुअली में कौन हिल रहा है? फिंगर्स। तो सब्सटेंस हमारी सोल है और हमारी बॉडी क्या है? उसकी कवरिंग है, इट जस्ट ए कवरिंग। तो मात्रा का मतलब होता है मैटर, एनी मैटर इज कॉल्ड मात्रा। एंड स्पर्श का मतलब है क्या है? टच। व्हेन यू टच एनी मैटर देन दैट इज कॉल्ड मात्रा स्पर्श। मात्रा स्पर्श means you touch any matter. When you touch any matter, either you are going to have pleasure or you are going to have pain, right? That is what going to happen. तो इससे ना दो चीजें होती हैं, इसको कहते हैं डुअलिटी। तो डुअलिटी का मतलब क्या होता है? डुअलिटी का मतलब होता है दो चीजें, राइट? तो पहले थोड़ा डुअलिटी को समझते हैं। तो जैसे डुअलिटी क्या होती है? जैसे हैप्पीनेस है या डिस्ट्रेस है, राइट? तो ये सारी डुअलिटी होती है, जैसे हैप्पीनेस है या डिस्ट्रेस है, बेनिफिट है या लॉस है, प्लेजर है या पेन है, समर है या विंटर है। और कोई डुअलिटी पता है आपको? द्वंद्व, इसको कहते हैं द्वंद्व। डे और नाइट एक स्टेट है, ठीक है? हेल्दी है या डिसीज्ड है, विक्ट्री है या लॉस है, ये सारी क्या होती है? डुअलिटी होती है, राइट? सो जब तो होता कैसे है कि जो सोल है ना, वो एक्चुअली इटर्नल है, लेकिन जैसे वो मैटर के कांटेक्ट में आती है ना, वो समझती है मैं ये बॉडी हूँ, राइट? और जैसे वो मैटर के कांटेक्ट में आता है, वो सारी मैटर के कांटेक्ट में आने से वो समझता है कि मैं बॉडी हूँ, और ये सारे डुअलिटी आने लगते हैं। लेकिन अगर आप ये समझोगे कि मैं मैटर नहीं हूँ, मैं बॉडी नहीं हूँ, तो ये डुअलिटी ऑटोमेटिक कम होती जाएगी, एंड यू कैन ऑलवेज एक्सपीरियंस इट, राइट? चलो, आई आस्क ए क्वेश्चन टू यू बिकॉज़ यू आर नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन। सो लेट्स से कि आप कहीं जा रहे थे और आपको चोट लग गई, राइट? अभी वो चोट आपको लगी, तो वो किसको लगी चोट? बॉडी को लगी चोट, लेकिन बॉडी तो डेड मैटर है, डेड मैटर को तो चोट नहीं लग सकती। हम कहीं जा रहे थे, आपको चोट लग गई, है ना? तो चोट लगी किसको? आपकी बॉडी को लगी, लेकिन वो पेन क्यों हो रहा है? किसे पेन हो रहा है? वो हर्ट किसे हो? मेरी बॉडी सोल के साथ है। सेंस को चोट लगी, सेंस कोई डेड मैटर होता है। भूमि रापो नलो वायु खमम मनो बुद्धि। हमारे आदमी को हाथ काट दो, पैर काट दो, उसको नहीं पता चलता किसको चोट लगी। Consciousness is state of soul. Without soul, body cannot get the pain. Okay, but body को okay, but pain जो है ना, body तो dead matter है ना। अगर सोचो dead matter को कैसे, अच्छा चलो let me ask you this, आपका कभी कोई इलाज हुआ है जिसमें आप एडमिट हुए हो? वो एडमिट ना, कभी एनेस्थीसिया लगा, एनेस्थीसिया के टाइम पे उस जगह पे कोई पेन नहीं होता। अभी तो है ना आपके सोल आपके अंदर, तो होना चाहिए पेन। आप बोल रहे हो ना सोल है तो पेन होगा, वो पेन कहाँ हो गया? वो कहाँ चला गया पेन? आप स्पर्श नहीं कर पा रहे होगे, स्पर्श हो रहा है, स्पर्श तब भी हो रहा है, टच तो हो रहा है। माइंड तो जाएगा नहीं, वो इसी वजह से माइंड तो जाएगा नहीं, वो उस पे रिएक्ट करेगा। क्योंकि माइंड भी डेड मैटर है। मैं आपसे जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसमें आप सोचो और बताओ कि हमारे सेंसेस हमारे माइंड तक नहीं पहुंच रहे उस टाइम पे। लेकिन सोल तो अंदर है बॉडी के, तो पेन किसे हो रहा है या पेन होता किसे? सोल की कंफर्ट को
वो स्पॉटिंग ब्लॉक दिक्कत हो रही है। हम लोग भगवत गीता पढ़ लेते हैं किताब उठा के, लेकिन उनको चमकता नहीं क्या लिखा है, इसीलिए गुरु की जरूरत होती है, इसलिए क्लास में आना जरूरी है। ओके, सो एक्चुअली में देखिए बॉडी जो है ना ये डेड मैटर है, ये लैपटॉप डेड मैटर है। अभी मैं इसको तोड़ दूं तो रोएगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, फायर भी कर दूं, ये माइक भी डेड मैटर है, राइट? ये सारी डेड मैटर है, बॉडी भी हमारी डेड मैटर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? और सोल है ना, सोल इज ऑलवेज ब्लिसफुल। सोल में जो तीन कैरेक्टर होते हैं सच्चित और आनंद, सोल ऑलवेज आनंद में रहता है, उसको कोई पेन में नहीं होता, वो हमेशा प्लेजर के मोड में रहता है सोल। फिर वो पेन हो कैसे रहा है? तो एक्चुअली क्या होता है कि एक्चुअली में क्या होता है कि बॉडी को भी हर्ट नहीं होता है और सोल को भी हर्ट नहीं होता है, लेकिन होता क्या है कि हम जब हमारे अंदर जो फीलिंग है ना वो मिस आइडेंटिफिकेशन की वजह से होता है कि हम ये बॉडी है, तब हमें पेन होता है। Because of that misidentification we feel the pain, and because of that misidentification we feel the pleasure also. ये है मात्रा ईश्वर। अब ये बोलोगे हमारे 5 सेंसेस हैं, हमारे कर्मेंद्रिय भी हैं, बहुत कुछ है, हम देखेंगे एक्चुअली मात्रा का मतलब क्या होता है। आगे मैं एक वर्ड के आगे नहीं बढ़ पाए, ठीक है? सो जो ये हमारा फीलिंग है ना ड्यू टू मिस आइडेंटिफिकेशन, ये पेन लाता है, ये प्लेजर लाता है। चलो जैसे अपने एक और एग्जांपल लेते हैं, वहां पे आपके सेंसेस काम नहीं कर रहे हैं, उनको उनका फोर्सिबली उनका सिग्नल रोक दिया गया है टू योर पेन, दैट्स व्हाई यू आर नॉट फीलिंग पेन। बट एक्चुअली में जो आपको पेन और प्लेजर है ना दैट इज मिसआइडेंटिफिकेशन विद योर बॉडी। एक एग्जांपल और देखते हैं, सपोज आप सो रहे हो, आपको ड्रीम आता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, यू बिकेम ए किंग और क्वीन, आपके साथ बहुत सारे सेवा कर रहे हैं, अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है, यू फील वेरी गुड, राइट? उठ के देखते हो तो कुछ भी नहीं है, बट ड्रीम में आता है। What is that state? That state of dream is the same we are in today also. जो हमें आज में आज भी वैसा ही है, राइट? तो वहाँ पे हमें बहुत पेन होता है, ये प्लेजर होता है। या कई बार ऐसा भी है कि आप कहीं भाग रहे हो, कोई टाइगर आपके पीछे पड़ा हुआ है, he is about to pounce you and you are running and you are out of breath and then all of a sudden you wake up and you see कि पूरा पसीना पसीना होता है, but actually ना तो कोई टाइगर है, ना कुछ रनिंग हो रही है, ना कोई आपको खाने वाला है। What is that state? It's a dream. Because you are identifying yourself with that body, you are having that pleasure of pain. Getting my point? So इसी तरह से सोल जो है ना ये कभी एक्चुअली ना तो सफर करती है ना एंजॉय करती है, ये हमारी बॉडीली कॉन्शियसनेस की वजह से हमको लगता है, दैट इज बिकॉज ऑफ आवर बॉडी कॉन्शियसनेस। सो जो आइडेंटिफिकेशन है ना वो प्लेजर क्रिएट करता है, वही पेन क्रिएट करता है, राइट? और ये आइडेंटिफिकेशन से ही हम अपने आप को समझते हैं कि मैं बॉडी है ना? सो अभी कैसे होता है, जैसे कि मान लो कि आप रोड पे जा रहे हो, या एल कंप्लीट दिस, आप रोड पे जा रहे हो, अभी आप मॉर्निंग ऑफिस जा रहे हो, रास्ते में देखा किसी का झगड़ा चल रहा है, तो लोगों का झगड़ा चल रहा है। अब आपको दो ऑप्शन है, आप सीधे चले जाओ आराम से, या फिर आप रुके, आप समझ रहे भाई क्यों झगड़ा हो रहा है, आप बीच में पड़े, अभी वो आप बीच में पड़े तो आपको भी खींच लिया, आपको भी मिटाई कर दिया, आप भी बेकार में फंस गए लाइन में, राइट? और दूसरा था कि आप चले जाते। तो जैसे ही आप अपने आप को सिचुएशन से आइडेंटिफाई करने लगते हो, यू बिकम इनटू दैट सिचुएशन। सेम बॉडी का भी है, जैसे ही हमको पता है कि हम सोल है, हम सोल की तरह बिहेव करते हैं, हमें पेन और प्लेजर का ज्यादा फर्क नहीं आएगा। लेकिन जैसे हम आइडेंटिफाई करते नहीं ये मेरी बॉडी है, ये मुझे चाहिए, दिस इज माय परेशन, तो आपको पेन और प्लेजर क्रिएट होता ही है। इंटरेस्टिंग बात मालूम क्या है कि सेपरेबल नहीं है, ये डुअलिटी जो होती है ना आप सेपरेट नहीं कर सकते। अब इस पे बात करेंगे, ठीक है? तो सोल जो है ना वो एक जगह बैठा हुआ है और उसके चारों तरफ बॉडी चेंज होती जा रही है। जैसे हमने देखा सोल है, हमारी बॉडी चेंज हो रही है, और मरने के बाद भी सेम चीज हो रही है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। वो सोल वही है, बस एक नई बॉडी ऐड हो जाती है उसमें, फिर एक जन्म निकलता है, फिर दूसरी बॉडी, वो बॉडी चली जाती है, दूसरी बॉडी ऐड हो जाती है। भगवान कह रहे हैं तुमको तो हैप्पी होना चाहिए अर्जुन कि तुम इनको ह्यूमन बॉडी दे रहे हो। कौन व्यक्ति है जो जवान नहीं रहना चाहता है? एनीबॉडी वांट टू बी यंग, राइट? एंड द मोमेंट ही गेट्स ओल्ड, अर्जुन अगर मारेगा बाकी लोग को, तो उनको नई बॉडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी?
क्योंकि भगवान ने बोला है नत्य हम जातु नाम सब नाम तो में जना का उस लॉजिक से तो नई बॉडी मिलेगी, और जब उन्हें नई बॉडी मिलेगी तो वो फिर से यंग हो जाएंगे, तो उनके लिए तो अच्छा ही है, क्या बुरा है, इट्स गुड फॉर देम ओनली। अभी होता है ना, हमको जाके कोई एडवर्टाइज देखते हैं कि अरे ये वाला क्रीम लगाओगे, ये वाला साबुन से नहाओगे तो ब्यूटीफुल हो जाओगे, यंग हो जाओगे, तो हम लोग कोशिश करते हैं, राइट। तो वो फीलिंग क्यों रहती है, क्योंकि वी डोंट वांट टू गेट ओल्ड, वी वांट टू बी यंग। तो कृष्ण तो कह रहा है कि भाई इनको मारोगे तो तुमको फायदा है, तुम उनका फायदा ही कर रहे हो, नुकसान नहीं कर रहे हो। यू डोंट हैव टू क्राई, मारो, लड़ो, फाइट एंड किल, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, राइट। सो ये सारी जो चीजें हैं, सारी इमेजिनरी सिचुएशन है, सर वीडियो गेम में भी होता है, ये मत देखना सर, वीडियो गेम में भी सेम देखा है आपने, आप सबने वीडियो गेम खेला है कभी ना कभी, है ना। जैसे ही आप कोई गेम खेल रहे हो उसमें कैरेक्टर आप फील करते हो मैं सबको मार दूंगा, और आपने किसी को मार दिया, यू फील लाइक आई हैव किल्ड समबडी एंड समबडी किल्स यू एंड यू फील but actually somebody killing you, no, nothing is happening, you are only identifying yourself with that character, उस पात्र से आप रिलेट करने लगते हो। सिमिलरली आप अभी इस बॉडी से रिलेट कर रहे हो कि यार मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं चपरासी हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं इंडियन हूँ, ये सारी उपाधियां हैं, मैं मदर हूँ, मैं फादर हूँ, ये सारी टेम्परेरी हैं। एक्चुअली में आपका रियल आइडेंटिटी क्या है, सोल ही है। आप मुझे आपको क्वेश्चन करना है, नहीं ईगो, हाँ ईगो आपको आइडेंटिफाई कराता है कि आपकी उपाधियां क्या हैं। अभी मात्रा स्पर्श भी दो लेवल का होता है, ग्रॉस होता है, सटल होता है, उस पर और आगे आएंगे, पहले वर्ड से आगे नहीं निकल पा रहे, क्लास भी लंबी जाने वाली है, क्या मतलब है। मन बुद्धि अहंकार, हाँ तो मन बुद्धि अहंकार, मन अपना एक्सपीरियंस ऐड करता रहता है, इवेंट्स ऐड नहीं करता, लेकिन समराइजेशन और एक्सपीरियंस ऐड करता रहता है। बुद्धि भी आपके पास रहती है, अहंकार भी आपके साथ में जाता है। हाँ तो जब बॉडी से सोल निकलती है तो अकेले नहीं जाती, मन बुद्धि अहंकार के व्हीकल में बैठ के जाती है। तो अगले जन्म में भी आपको पुराने जन्म की कुछ एक्सपीरियंस रहते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोगों को फोबिया होता है पानी से, कई लोगों को हाइट से डर लगता है, कई लोगों को चाकू से शार्प चीजों से डर लगता है, कई लोगों को, तो ये जो पुराने जन्म के एक्सपीरियंस होते हैं जो वो कैरी करते हैं, दैट्स कॉल्ड फोबिया। इसमें रिसर्च भी हुआ होगा, ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है। ओके आगे चलें, तो अभी मात्रा स्पर्श को कंप्लीट करते हैं फटाफट। तो मात्रा स्पर्श क्या है, मात्रा स्पर्श इज एक्चुअली मैटर, राइट। तो अभी कैसे है कि मात्रा स्पर्श में जैसे मैं आपको बोलूं कि और ये मैटर अकेले से नहीं होता, ये सटल लेवल पे भी होता है। सटल मतलब जो आपको नहीं दिखता, जैसे कीर्ति माता जी नहीं आई, उनका क्वेश्चन था पिछली बार दो क्लास पहले, अब हम उस पे आप डिस्कस करें। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि थिंक अबाउट फ्रेश मैंगोज, I went somewhere and I got fresh mangoes. They were very fresh. They were very good. And मैंने उसका जूस निकाला, वो जूस निकाल के मैंने सर्व किया, उसमें आइस डाली और बड़ा पिया, बड़ा अच्छा लगा। ये कैसा फील हो रहा है? Like feeling very good, right? यह फीलिंग कहीं मुंह में पानी आ रहा है, पर कहाँ से आ रहा है? आपने तो मैंगो देखा नहीं, आपने तो मैंगो देखा नहीं, आपने तो सिर्फ सुना। सिर्फ मात्रा स्पर्श का मतलब मैटर से नहीं है, मतलब सटल लेवल पे भी आपका चेंज हो रहा है कुछ, सटल लेवल पे भी आपको एक्सपीरियंस हो रहा है कुछ। सो एक्चुअली में क्या हुआ, एक्चुअली में आपके जो सेंसेस है ना, उनसे आपने सोचा और आपने परसीव किया और आप इस सिचुएशन में चले गए और आपका मुंह में पानी आ गया। तो हम जो कहते हैं ना हमारे पास सेंसेस हैं, जो आईज ईयर, ये एक्चुअली में सेंस भी नहीं है, ये होल है। रियल सेंस सटल होते हैं, हमारे रियल सेंस होते हैं ना वो सटल होते हैं। वो क्रॉस, जो क्रॉस बॉडी में देख रहे हैं ना, आईज ईयर, ये सब सेंसेस जो है ना, सब दिखाने के लिए है, ऐसे कवरिंग सब है होल। रियल सेंसेस जो होते हैं वो सटल ही होते हैं। एक शास्त्र ये बोलते हैं कि सेंस मतलब सटल सेंस, दैट्स इट। अदरवाइज आपके मुंह में पानी कैसे आया? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। सो इवन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इट, योर एक्सपीरियंस, तो जैसे मैंने आपको बोला, आपके एक्सपीरियंस के साथ में वो मैच किया और आपका मात्रा स्पर्श हुआ और आप इमीडिएटली क्या किया, यू स्टार्ट रिलेटिंग टू दैट सिचुएशन और आपको क्या हुआ, प्लेजर नहीं, राइट। और अभी मैं बोले अरे मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं गिरा और मेरे हाथ में पूरा रॉड घुस गया, इसके बाद यहाँ से घुसा, यहाँ से निकल गया, पूरा ब्लड बह रहा था, कोई ये पास में नहीं था, कितना पेन होगा इमीडिएटली? आपको तो नहीं हुआ, पर आपने सुना तो आपको इमीडिएटली वो परसेप्शन आया, दैट्स व्हाट इज मात्रा स्पर्श।
सो अभी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे सेंसेस हैं कितने, आपने बोला 5 ही होते हैं, 5 होते हैं, है ना। सो तो सेंसेस होते कितने हैं, तो एक्चुअली हमारे पास ना जो सेंसेस है ना वो 15 सेंसेस 15 चीजें होती हैं। तो पहले एक एक करके चलते हैं। तो 5 होती है ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय क्या होती है, किसी को मालूम है? जिन जो नॉलेज एक्वायर्ड सेंसेस हैं, जिनसे हमें ज्ञान लेते हैं, राइट। जैसे आईज, यस, ईयर्स एंड आईज, ईयर्स, टंग एंड ईयर एंड नोज, होते हैं 5 होते हैं ना। और कर्मेंद्रिय मतलब जिससे हम काम करते हैं। तो ये हमारे 5 होते हैं ज्ञानेंद्रियां, जिससे हमें नॉलेज मिलती है। आई, ईयर्स, स्किन, आईज, टंग एंड नोज, सबको मालूम है ना, राइट। जो हम 5 सेंसेस बोलते रहते हैं, एक्चुअली में 5 सेंसेस नहीं है, ये होते हैं ज्ञानेंद्रियां, जो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस हैं, इनसे हमें चीजें मिलती हैं। ये मीडियम है, स्मेल भी आएगा, राइट। इसके बाद होती है कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय मतलब जो हमारी बॉडी के पार्ट्स काम करते हैं। कौन कौन से करते हैं? माउथ, आर्म्स, लेग्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट, यानी एनस एंड जेनिटल्स। ये हमारे 5 क्या होते हैं? कर्मेंद्रिय, जिससे हमारी बॉडी काम करती है, राइट। और लास्ट चीज होती है उसको कहते हैं तन्मात्रा। तन्मात्रा का मतलब होता है सेंस ऑब्जेक्ट। जैसे कि साउंड, आप साउंड को सुनते हो, है ना, कान से। टच, टच को आप, जैसे कि आईज के लिए क्या होता है? सेंस ऑफ साइट, है ना। ईयर के लिए क्या होता है? सेंस ऑफ हियरिंग। नोज के लिए क्या होता है? सेंस ऑफ स्मेलिंग। एंड टंग के लिए क्या होता है? सेंस ऑफ टेस्ट। एंड स्किन के लिए क्या होता है? सेंस ऑफ टच। टोटल कितना हो गया? 15। एक्चुअली में 15 नहीं होते हैं, 24 होते हैं, लेकिन बाकी एडवांस है तो हम बाद में सीखेंगे, नॉट टू। तो पहले हमने 5 सीखे थे, आज हमने कितने सीखे? 15। तो जो 15 चीजें हैं ना, इसमें जैसे ही कोई एक चीज दूसरे से इंटरेक्ट करती है ना, उसको बोलते हैं मात्रा स्पर्श। भगवान कह रहे हैं मात्रा स्पर्श तू कौनते हैं, शीतोष्ण सुख दुखदा। पहला वर्ड क्लियर हुआ श्लोक का, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो मात्रा स्पर्श का मतलब क्या होता है? यानी कि एनीथिंग व्हेन एनी ऑफ दीस 15 एलिमेंट्स इंटरेक्ट, जब ये इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे से, कुछ इनका आदान प्रदान होता है, तो उस सिचुएशन को कहते हैं, क्या कहते हैं? मात्रा स्पर्श। और जब मात्रा स्पर्श होती है तो क्या होता है? डुअलिटी, सुख या दुख, विक्ट्री और लॉस, शीत उष्ण, ये सब जो आप देख रहे हो ना दुनिया की डुअलिटी, ये सिर्फ इन 15 चीजों के इंटरेक्शन से होगा। तन्मात्रा का मतलब होता है सेंस ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में सेंस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसको तन्मात्रा बोलते हैं, राइट। तो मैं आई एम अगेन समराइजिंग। सो ये जो 15 एलिमेंट हैं, एक्चुअली में जो 24 एलिमेंट्स हैं, इनकी जो लोग स्टडी करते हैं ना, उसको कहते हैं सांख्य फिलॉसफी। दिस इज नथिंग बट सांख्य फिलॉसफी, सांख्य योग, राइट। इसको कहते हैं सांख्य योग। That is the chapter name also. ये चैप्टर का नाम भी वही हाँ, सांख्य योग, करेक्ट। एक और वर्ड होता है मैथ में, जो होता है सांख्यिकी, पढ़ा है लोगों ने? स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स नथिंग बट सांख्यिकी। सांख्यिकी मतलब होता है नंबर का गणित, काउंटिंग की गणित, मैथ्स और काउंटिंग। यहाँ पे जो 24 तत्व है ना, 24 नॉट तत्व है, से 24 एलिमेंट्स है ना, 24 एलिमेंट्स जो बॉडी में है ना, उनके इंटरेक्शन से क्या होता है, ये हम इसको सांख्य बोलते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मात्र स्पर्श तू कौनते हैं, इन 15 चीजों में जैसे कोई एक चीज दूसरे से इंटरेक्ट करेगी, आपको क्या बनेगा? डुअलिटी। लेकिन यहाँ सोल नहीं है, सिर्फ बॉडी की बात चल रही है, ध्यान से देखो। तो बॉडी को भी समझेंगे तभी पता चलेगा ना कि बॉडी क्या चीज है, राइट। लेकिन हम एमबीबीएस की क्लास नहीं कर रहे हैं, तो ज्यादा अंदर नहीं घुसेंगे, ओके, विल कम ऑन, ओके। सो सोल तो एक्चुअली में कंप्लीटली डिफरेंट है, वो तो सच्चित आनंद में, आनंद में है। लेकिन जो आपको पेन और प्लेजर हो रहा है वो क्यों हो रहा है? बिकॉज डुअलिटी से। और जो डुअलिटी है वो कैसे होती है? मात्रा स्पर्श से। और मात्रा स्पर्श कहते होते हैं इंटरेक्शन ऑफ दिस 15 एलिमेंट्स। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। तो श्लोक क्या बोलता है, सब लोग बुक देख रहे हो ना? तो क्या है आगे, क्या लिखा है उसमें? मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, यानी उसी की वजह से डुअलिटी होती है, शीत उष्ण,
सर्दी गर्मी लगती है, राइट? सुख और दुख आता है, सब डुअलिटी है, ठीक है? आगे क्या है? आगम अपायिना लिखा है ना, आगम अपायिना अनित्यस्य। तो आगम का मतलब होता है आना, अपायिना का मतलब होता है जाना, है ना? तब क्वेश्चन ही आता है कि आप बोलोगे प्रभु जी ये तो क्लास अच्छी होगी, लेकिन अभी कोई मतलब दुनिया में खुशी तो है ही नहीं, है ना? इतना मोरस बना दिया, है ना? तो क्वेश्चन ये है कि इस दुनिया में रियल में कोई प्लेजर है या नहीं है? प्लेजर है, ओके, टेम्परेरी है, ओके। हाँ, सोल के लिए प्लेजर भगवान से कनेक्ट कर, लेकिन हमें सोल तो नहीं समझता ना। अभी हम 3-4 घंटे क्लास करते हैं तो भूख लगेगी सबको और बॉडी में कुछ होने लगेगा, है ना? तो सोल को हम मानते नहीं, हम तो सुन रहे हैं, हाँ। तो वो मतलब घुसता नहीं है जल्दी। सोल, हम सोल है ये भूल जाते हैं, हम दिन में बहुत कम याद रहता है, ये 7 दिन में 1 घंटे याद रहता है कि हम सोल है, इसके बाद नहीं याद रहता। ओके, यस। तो दुनिया में क्वेश्चन ये है कि दुनिया में रियल में कोई प्लेजर है या नहीं है? ये सब ब्लफ है, क्या है ऐसा? यस या नो कुछ तो बताइए। मैंने बोला ना इंटरेक्टिव रहना, देखो आंसर करोगे तो ओके। जैसे माता जी ने कहा, प्रभु जी ने कहा, इट्स देयर, प्लेजर इज हियर बट इट इज टेम्परेरी, राइट? इसी वजह से सोल सेटिस्फाइड नहीं होती है। आप किसी को सर्व कर रहे हो, उसकी सेवा कर रहे हो, मर गया, देन यू गेट पेन। आप किसी सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हो, वो सिचुएशन खत्म हो गई, खत्म हो जाती है सिचुएशन, दैट्स व्हाट, फिर आपको पेन आता है। उस दिन तक कुछ टाइम तक अच्छा लगता है जब प्लेजर मिलता है, राइट? सो ये जो सोल है ना, ये इटर्नल है, और ये जो सोल इटर्नल है ना, ये इटर्नल हैप्पीनेस भी चाहता है। आपको लगता है ना हैप्पीनेस तो जानी नहीं चाहिए, लगता है ना हैप्पीनेस नहीं जानी चाहिए, बाकी कुछ भी चला जाए ना। कई लोग ऐसे होते हैं पैसे वैसा भी चला जाए, बट आई शुड ऑलवेज बी हैप्पी, है ना? बट वो जब पैसा जाता है तो वो दुख आता है, या कोई चीज, कोई आदमी चला जाता है तो भी दुख आता है, हमारे परेशान जाते हैं तो भी दुख आता है। किसी की नई कार होगी, उसको थोड़ा सा स्क्रैच भी लग गया ना, तो उसको लगता है मेरे दिल पे स्क्रैच कर गया ना, फीलिंग आती है ना। क्यों? क्योंकि हम उस कार से अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हैं, इससे सिर्फ बॉडी से भी आइडेंटिफाई करने लगते हैं, राइट? सो जो सोल है ना, वो इटर्नल है, उसको इटर्नल हैप्पीनेस ही चाहिए, लेकिन उसको इटर्नल हैप्पीनेस मिलती नहीं, क्योंकि दुनिया में क्या है? डुअलिटी। और डुअलिटी क्या होती है? मात्र। तो भगवान क्या कह रहे हैं? आगमा अपायनो अनित्यस्य। तो जो डुअलिटी है ना, वो जो डुअलिटी है ना, उसमें एक चीज और है। तो डुअलिटी का एक प्रॉब्लम और है कि डुअलिटी सेपरेबल नहीं है। अब इसका क्या मतलब है? जैसे कि आप देखो कि सुख और दुख आता है, राइट? आप देखोगे लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। आप देखोगे कि मेरे को कभी सर्दी लग रही है, कभी गर्मी लग रही है। आप देखोगे कभी पेन हो रहा है, प्लेजर हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम मालूम क्या है? अगर आपको पेन फील हो रहा है ना, तो आपको प्लेजर भी मिलेगा। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको लॉस भी लेना पड़ेगा, सेपरेबल नहीं है। हमको जब लॉस आता है तो कहते हैं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों? हमको जब प्रॉफिट हो रहा है तो ये तो मैंने किया है, ये तो मेरा है, आई डिड इट, ये फील कॉन्फिडेंट कि मेरा है, मैंने किया है, मतलब हमारा है, भगवान ने कुछ नहीं किया, राइट? ऐसे ही होता है ना, जब कुछ बच्चा वैसे करता है, अच्छा हुआ तो मम्मी मैंने किया है, कुछ गड़बड़ हो तो मैं नहीं था यहाँ पे, बोलेगा उसने किया है। सो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये सेपरेबल नहीं है। अगर आपने प्लेजर लिया तो आपको पेन भी लेना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। आप सोचो आपको कितना प्लेजर देना है, कितना पेन देना है। आप हर सिचुएशन से आइडेंटिफाई करोगे, हर सिचुएशन में एंजॉय, मजे लेने की कोशिश करोगे, तो फिर वो पेन भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें इनसेपरेबल हैं। जैसे कि पानी का सोल्यूशन होता है ना, उसमें चीनी मिला दी, फिर आप चीनी को पानी से अलग नहीं कर सकते, यू हैव टू टेस्ट इट। हाँ बोलिए। You are identifying, your soul is identifying yourself as a body, and that's why you're feeling that pain. The soul thinking that I'm having that pain, but pain actually मैं है नहीं. That mind is feeling that pain. Because soul का इटर्नल है ना, सच्चित आनंद है, उसको आनंद तो चाहिए। हमारे आनंद की, हमें जो हैप्पीनेस चाहिए हर चीज से, वो क्यों हमें, वो ये कहाँ से आ रही है? यही से आ रही है क्योंकि सोल में, सोल का कैरेक्टरिस्टिक से आनंद लेना। अच्छा, एक चीज और है, सोल का जो आनंद होता है ना, और जो इस मात्र स्पर्श का आनंद होता है ना,
वो दोनों अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते। ऑलवेज रिमेंबर, राइट? सो इनफैक्ट जो जो ये परसेप्शन है डुअलिटी का, इट इज इन माइंड, इट्स नॉट रियल, इट्स नॉट इमेजिनरी, इट्स ऑल्सो इनटू मटेरियल भी नहीं है। सो जो मात्रा स्पर्श होता है वो दो लेवल पे होता है, एक होता है बॉडी लेवल पे, एक होता है सोल लेवल पे। अभी अर्जुन में जो मात्रा स्पर्श होता है वो कौन से लेवल पे हो रहा है? सटल लेवल पे, ना सॉरी नॉट सोल लेवल पे, सटल लेवल पे, एक ग्रॉस लेवल पे, सटल लेवल पे। सटल लेवल पे वो सोच रहा है कि मर जाएंगे तो क्या होगा, मैं एंजॉय कैसे करूंगा, पाप लग जाएगा मुझे, ये सब सटल लेवल पे सोच रहा है। वो ग्रॉस लेवल पे तो सोच ही नहीं रहा, ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट ग्रॉस, राइट? अब ऐसी कई सिचुएशन होती है, जैसे ओके, जैसे आप कोई सिचुएशन सोच सकते हो जहाँ पे आपको एक ही सिचुएशन में प्लेजर हुआ हो, उसी सिचुएशन से पेन हुआ हो, एनी सिचुएशन। माँ जब जन्म देती है तो दर्द भी है और खुशी। माँ जन्म देती है, बच्चा निकलता है तो बहुत पेन होता है और फिर प्लेजर भी होता है, ओके ठीक है। और एक्सरसाइज में पेन होता है लेकिन प्लेजर आता है, जब गेटिंग हेल्थी, यस। एंड और कोई सिचुएशन बहुत सारी है, हर सिचुएशन है। बारिश हो रही है, अच्छा लगता है, ज्यादा भीगे तो बीमार हो जाते हैं, है ना? हमने नई कार खरीदी, नई कार खरीदी तो हमें ऑनर प्रेस्टीज फील होता है, माई कार, न्यू कार। इसके बाद एक साथ में जब बात आती है मेंटेनेंस की, पेट्रोल बढ़ के रेट बढ़ गया तो फिर उसी चीज से दुख भी होता है ना? अभी ठीक है, आप नहाने गए, ठंड का मौसम है और वाटर कितना अच्छा लगता है और नहाते रहे, लेकिन जब गर्मी आ जाती है तो वो हॉट वाटर खराब लगने लगता है, फिर आपको कोल्ड वाटर चाहिए। सेम पर्सन, सेम वाटर, बट यू लाइक समटाइम, यू डोंट लाइक समटाइम। सो द पॉइंट इज कि अगर आप पेन लोगे, प्लेजर लोगे, तो पेन के लिए रेडी रहो। आप प्रॉफिट के चक्कर में पड़ोगे तो आपको लॉस भी झेलना पड़ेगा। आप सीट में ज्यादा मजा लोगे तो आपको उसमें भी मिलेगा, क्योंकि ये डुअलिटीज इनसेपरेबल हैं। तो अर्जुन को क्या बोला जा रहा है कि these dualities are inseparable। तो हमारे सेंसेस जो ये परसीव कर रहे हैं, राइट? तो कृष्ण क्या कह रहे हैं, ये सब ऑल हो रहा है किसकी वजह से? सेंस परसेप्शन की वजह से। अभी उसी श्लोक का एक वर्ड है, आगे देखिए किताब में लिखा है अनित्य, आगम अपानियो अनित्य। अनित्य का मतलब क्या है? नॉट टेम्परेरी, मतलब ये रहेगा ऐसा भी नहीं, ये चला जाने वाला है। बचपन में सिखाते थे ना कि बच्चा, पेरेंट्स परेशान, बच्चा कुछ रोता था, अरे मेरा पेन है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, चला जाएगा, हम खुश हो जाते थे, अच्छा ही चला जाएगा, हैप्पीनेस आएगा, क्योंकि वो बात सही है, वो सब टेम्परेरी है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ये सब है अनित्य है। अनित्य मतलब क्या है? सब कुछ टेम्परेरी है, ये आएगा और ये चला जाएगा, है ना? और सेम सिचुएशन कुछ लोग उसको प्लेजर से आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ लोग पेन से करते हैं। अभी जैसे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए ना आपके यहाँ पे, तो आपको लगेगा बहुत ठंड है, राइट? बहुत ठंड है, हम नहीं रह पा रहे हैं। लेकिन यूरोप में ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे 10 डिग्री टेम्परेचर मतलब समर होता है उनके लिए, क्योंकि वो -10 चल रहा होता है उस टाइम। सेम 10 डिग्री टेम्परेचर आपको प्लेजर दे रहा है, आपको पेन दे रहा है, लेकिन किसी दूसरे को प्लेजर दे रहा है। आपके लिए वो क्या है? आपके लिए शीत है, किसी के लिए उष्ण है। आपके लिए वो विंटर है, किसी के लिए वो समर है, राइट? तो जो सेंस है ना, दे आर एक्चुअली सटल। ये जो बॉडी के सेंसेस है ना, ये ग्रॉस दिख रहे हैं आपको, लेकिन एक्चुअली जो सेंसेस होते हैं ना, वो सटल होते हैं, है ना? तो एक्चुअली में हमें समझना पड़ेगा। सो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको लगती है लेकिन वैसी नहीं है। तो भगवान क्या कहते हैं कि और जब ये सटल लेवल पे परसीव करते हो ना, तो आपको पेन बहुत लेवल तक चला जाता है। इनफैक्ट पता है, जब आपको बॉडी में पेन होता है ना, कि आपको चोट लगी, कुछ हुआ, तो आप जाके इलाज करा लेते हो, हॉस्पिटल जाते हो, कुछ कुछ तो करते हो, बॉडी भी सेट फील कर लेती है। लेकिन जो माइंड में पेन होता है ना, वो इतना ज्यादा होता है कि बहुत कुछ लोग बहुत कुछ कर जाते हैं। हैदराबाद की IIT में एक एग्जाम्पल था जहाँ पे एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था वो हमेशा टॉप आया था, क्लास में गया और क्यों सुसाइड किया? क्योंकि उस किसी टेस्ट को सेकंड आ गया। नाउ सी द माइंड, हाउ द माइंड इज प्लेइंग द गेम। पेन, एंड दैट पेन इन द माइंड सटल लेवल पे है, कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ क्लास में फर्स्ट नहीं आया, सेकंड आया, ये डिड सुसाइड। व्हाट इज द एक्सट्रीम स्टेप ही इज टेकिंग? सो जो सटल लेवल का पेन है ना, वो भी बहुत मुश्किल है हैंडल करना। इनफैक्ट बॉडी की पेन से लेवल को ज्यादा मुश्किल होता है हैंडल करना। एंड दैट इज भगवद गीता सेज, ये
अनित्य है, आगम अपान्यो अनित्य। और उसके आगे क्या बोलते हैं भगवान, क्या बोलते हैं उसके आगे, त्वं तितिक्षु भारत। त्वं तितिक्षु मतलब क्या होता है, टॉलरेट करो, ये सारे पेन और प्लेजर को टॉलरेट करो, राइट। सो बॉटम लाइन क्या है कि अपने हाथ रगड़ा, आपको थोड़ी इचिंग हुई है ना, लेकिन वो इचिंग जो आपको हुई वो आपको कभी पेन भी दे सकती है, कभी प्लेजर भी दे सकती है। आपको कहीं इचिंग होती है, आप इच करते हो तो आपको अच्छा लगता है, हाँ रिलीफ हो, लेकिन ज्यादा इच कर लिया आपने तो फिर बहुत बड़ा बीमारी हो जाता है उस जगह पे स्किन में। तो आपको वो होने ही वाला है, तो भाई टॉलरेट करें क्यों, आप क्यों टॉलरेट करें, It is not permanent. It is just temporary. बिकॉज इट इज द नेचर ऑफ द वर्ल्ड। आप चाहो या ना चाहो आने ही वाला है। अगर आप टॉलरेट नहीं करोगे, ये वर्ल्ड ऐसा डिजाइन किया गया है कि आपको डुअलिटी भेजी जाएंगी, आप चाहे या ना चाहो। आपने कभी फील किया कि आप कुछ नहीं कर रहे थे फिर कोई प्रॉब्लम आ गया आपके साथ, और फिर आप कहते हो ये नहीं मुसीबत आ गई। लाइफ में चलता ही रहता है, यानी पेन और प्लेजर दोनों आएंगे। भगवान कह रहे हैं कि क्या करना है आपको, टॉलरेट करना है, दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। सो कृष्णा यही बता रहे हैं पिछले वाले वर्ष में कि आपको टॉलरेट करना है। अब क्वेश्चन ये आता है हाउ यू हैव टू टॉलरेट, है ना। सो ही इज सेइंग टॉलरेट करो इसको, हैप्पीनेस को और पेन को। अभी क्वेश्चन ये आता है कि प्रभु जी हैप्पीनेस को क्यों टॉलरेट करें, हैं? Happiness के साथ pain आएगा। नहीं नहीं, मुझे गुलाब जामुन अच्छा लग रहा है, मैंने खा लिया, अभी क्या प्रॉब्लम है, शुगर हो जाएगी, ओके। मेरा बच्चा खेल रहा है, मुझे उसको देख के अच्छा लग रहा है, should I feel happy? I feel happy, I feel happy, right? एक मदर होती है, जब रात को 2 बजे में वो डायपर चेंज करती है तो उसको अच्छा फील होता है कि वो मेरा बच्चा शांति से सो रहा है। उसके लिए खराब हो गई, फिर भी वो प्यार करती है, सुलाती है, उसको अच्छा लगता है। तो नहीं फील करे, वो नहीं होगा, क्या करें। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि हाउ टू टॉलरेट हैप्पीनेस। भगवान कह क्यों रहे हैं टॉलरेट करो हैप्पीनेस को, So that we don't get overexcited कि भाई यही है, मतलब you're not always trying to Should be in balance. not हाँ correct, we are always looking like It is temporary, just like season. Temporary, it will change. So टेम्परेरी भी कर सकते हैं ना। अब जैसे हमें भूख लगी है, टेम्परेरी है, खाना खा लेंगे, 4 घंटे खाना में नहीं खाओ, बनेगी। nobody is saying no, don't eat, हाँ but that attachment कि रोज यही मजेदार पूरी आलू खाना है, that is the problem. तो माता जी कह रही सलाद खाओ। सब कुछ खाओ। सो भगवान कह रहे हैं कि देखो हैप्पीनेस को भी ना, देखो रियल में क्या होता है कि हम आपको सबसे ज्यादा स्लिप करते हैं ना, और हैप्पीनेस में ही करते हैं। अभी हमारी जॉब चल रही है, हम जवान हैं, हमारी सेविंग्स भी है, हम क्यों जाए भगवत गीता सुनने, क्यों, थोड़ी प्रॉब्लम थोड़ी है हमें। अब किसी को बोलते तो ये जवाब मिलता है ना, अभी नहीं बुढ़ापे में सुन लेंगे, अभी थोड़ी उम्र है, अभी तो खाने कमाने की उम्र है, अभी तो अच्छी उम्र है, ऑल दिस गुड थिंग है, कैसे सुनते हो ना। तो हमें जो वो आराम मिलता है ना, हम उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, वो प्लेजर हमें पेन देगा आगे जाके, हमें भी पता है। We will not be saved and those also will not be saved। जो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे दोनों, सुनने वाले को थोड़ी समझ होगी, नहीं डिफरेंस, ये तो होना ही था, वो होगा ही होगा, प्लेजर और पेन आएगा ही आएगा आपको, आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर भगवत गीता सुनते हो तो समझोगे कि भाई वो तन्मात्राएं कौन सी हैं, वो 15 एलिमेंट क्या हैं, मात्रा स्पर्श क्या होता है, कैसे उसको मिनिमाइज करना है, और अगर उससे पेन और प्लेजर दोनों हो रहा है तो उसको कैसे टॉलरेट करना है। अगर आप करोगे तो आप स्ट्रॉन्ग होकर आगे निकल जाओगे, तो बाकी लोगों से जो ये नहीं कर रहे हैं, करेक्ट। हाँ आपने डुअलिटी की बात कही और हैप्पीनेस एंड पेन की बात कही, तो क्या जीवन और मरण भी डुअलिटी है? क्योंकि जैसे किसी का घर में जीवन हुआ है, जन्म हुआ सॉरी, तो हमें हैप्पीनेस हुआ कि हमारे बच्चा हुआ है, हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। किसी की मृत्यु हो गई तो हमें पेन हुआ। दोनों ही टेम्परेरी है और दोनों ही आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो क्या जीवन, जन्म और मरण भी डुअलिटी का ही हिस्सा है? तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोष दर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आपको होने ही वाली है, जिसका जन्म हुआ मरेगा, और जिस पर आपको बुढ़ापा आएगा और आपको बीमारियां होंगी ही होंगी। कोई दुनिया में ऐसा नहीं जिसको बीमारी नहीं होगी, कभी ना कभी बीमारियां भी होती हैं, राइट।
तो वो होने वाला है। ये तो भगवान कह रहे हैं कृष्ण श्लोक यही तो था, क्या था, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं तथा देहांतर प्राप्त धीरज पुत्र न होते। धीर व्यक्ति इनसे विचलित नहीं होता है। धीर कौन होता है, पेशेंस किसको है, वो आदमी जो ना मरने से खुश होता है, ना मरने से दुखी होता है, ना जन्म से खुश होता है, अपने या किसी के किसी। ये तो है जो समझाया जा रहा है कि मैटर ही नहीं करता बाबा, ये सब तुम्हारे मन का है, बॉडी से आइडेंटिफाई कर रहे हो, सोल से आइडेंटिफाई करो ना। तो मार रहे हो, तुम्हारी तो हिम्मत ही नहीं है। Who are you to kill anybody? You cannot kill. You cannot kill. Soul is eternal. You can never kill. Nobody can kill. Right? Okay. So actually में टॉलरेंस जो होती है ना, वो अब जैसे हम टॉलरेंस का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, किसी को बोलो टॉलरेट करना कि भाई चोट लगी है, कोई चोट लगी है, उसको थोड़ा सहन कर लो, है ना, बॉडी लेवल पे समझते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस एक्चुअली बॉडी लेवल पे तो जो होती है वो होती है, मेजर टॉलरेंस जो होती है वो सटल लेवल पे होती है, माइंड के लेवल पे। हम जब माइंड के लेवल पे कुछ टॉलरेट कर पाते हैं ना, दैट इज द रियल टॉलरेंस। तो त्वाम तितिक्षु भारता, अर्जुन तुम इसे टॉलरेट करो। तुमको जो दुख हो रहा है ना कि मैं मार दूंगा, मर जाएगा, पाप लगेगा, वो तुम्हारे डुअलिटी हैं जो किससे आ रही है, मात्र स्पर्श से आ रही है। राइट? सो जैसे कि हमको भी वो रहती है, जैसे है ना, बहुत सारी। अभी भगवान ने क्यों कहा कि हैप्पीनेस, अभी मान लो आपको 100 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए कल सुबह, मंडे है ना, कल कल कितनी तारीख है, 24 को आपको 100 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए, विल यू बिहेव सेम? क्या भाई सुनना है भगवत गीता नहीं, नहीं करता है, घुमाते हैं यूएस वगैरह, चंद्रमा की सैर कराते हैं, नासा में बैठाते हैं, फिर सुन लेंगे ये यू विल बी द सेम पर्सन कि नहीं भाई तरफ सब कुछ हो गया, अपना हेलीकॉप्टर भी रख सकते हैं, अपना बंगला रख सकते हैं, भगवत गीता तो ठीक है, सब मरेंगे तो मरेंगे। या अगर आपका मान लो कि आपका आईटी में सिलेक्शन हो जाता तो आप सोचते कि भगवान की कृपा थी तो मेरा हो गया, आप सोचते नहीं नहीं मैंने मेहनत की थी, सारे बच्चे गधे थे, मैं ही होशियार था, मेरा हो गया। बस वी फील वी आर दिस बॉडी ना, हमने किया है, वी डोंट हैव एनी ग्रेटिट्यूड ना। तो जो हैप्पीनेस है ना जो आती है आईआईटी में एडमिशन होने से, या पैसा मिल जाने से, या प्रमोशन हो जाने से, वो हैप्पीनेस आप टॉलरेट नहीं कर पाते, वहीं पे आदमी गिरता है। अभी बहुत अच्छा मौसम है, सर्दी का मौसम है, रजाई में सो रहे हैं, तो मुझे ने कहा था सुबह के चैंटिंग करनी है, कर लेंगे, घंटे बाद कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, हो जाएगा। वो जो भी आप उस कंफर्ट जोन में हो ना, आपको वो जो कंफर्ट है ना वो आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो स्लिपिंग डाउन। इनफैक्ट पता है जो दुख होते हैं ना उसका भी इजीली टॉलरेट कर लेता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं होता है, करेगा क्या, कुछ कर ही नहीं सकते ना। आपको तो आपको किसी ने मार दिया और कोई बहुत बड़ा आदमी था, आप नहीं मार सकते उसको ऑफिस से, या आपको बॉस ने कुछ चिल्ला दिया ऑफिस में, अभी आपको पता नहीं चिल्लाओगे जाके उसको, घर पे आके बच्चों को नहीं चिल्ला लो, तो आप क्या करोगे, आप टॉलरेट करोगे, तो ऑप्शन ही नहीं है। जब आपको प्रॉब्लम आती है ना आपका टॉलरेंस बढ़ जाता है, लेकिन जब आपके साथ अच्छा होता है ना आपका टॉलरेंस चला जाता है। भगवान कह रहे हैं कि प्लेजर को भी टॉलरेट करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अमित नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रभु ने कुछ नहीं बोला, भगवान कह रहे हैं। राइट? और आप गौर से देखो श्लोक को, दोबारा देखो, उसमें क्या लिखा है, शीतोष्ण सुख दुखदा। एक भगवान एग्जाम्पल लेते शीत और उष्ण का, दूसरा सुख दुख का। भगवान व्यक्ति का क्यों नहीं लेते, भगवान प्रॉफिट और लॉस का एग्जाम्पल क्यों नहीं लेते, यही तो एग्जाम्पल क्यों लिए भगवान ने, एनी आइडिया? सबसे कॉमन चीज है। नहीं कॉमन तो प्रॉफिट और लॉस भी होता है, इस मटेरियल वर्ल्ड में किसी के पास जो डुअलिटी का एग्जांपल दो वो पहले बोलेगा प्रॉफिट और लॉस, मनी से रिलेटेड। भगवान ने सुख दुख क्यों बोला, और भगवान ने शीत और उष्ण क्यों बोला? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे इमोशन और भी होते हैं, नेचुरल है, तभी सर प्रॉफिट लॉस तो नेचुरल नहीं है, बहुत सारी चीज नेचुरल है, प्लेजर भी नेचुरल है। आप गौर से देखो शीत और उष्ण ग्रॉस लेवल पे होता है, वो बॉडी के लेवल पे होता है, एक सटल लेवल पे, भगवान ने दोनों को कवर कर दिया। भगवत गीता में कोई भी एक्स्ट्रा एक वर्ड नहीं लिखा है, शब्द नहीं लिखा है। शीतोष्ण सुख दुखदा, शीत और उष्ण बॉडी के लेवल पे करते हो तो उन्होंने ग्रॉस बॉडी का एग्जांपल दिया है, और सुख और दुख मेंटल लेवल पे होता है, इसलिए उन्होंने किसका एग्जांपल दिया है, सटल लेवल का। तो बॉडी लेवल पे भी वो अनित्य है, सटल लेवल पे वो अनित्य है, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। Does it make sense? Are you understanding what I'm saying? Right?
नहीं, हैप्पीनेस टॉलरेट करना ये क्लियर हुआ, हैप्पीनेस टॉलरेट करना ये क्लियर हुआ। ओके, सी हम अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन हमें बॉडी नहीं है, सोल है, हमें समझना पड़ेगा, आज नहीं तो कल समझना पड़ेगा। अगर आप ABCD करते हो, अगर आप चैटिंग करते हो तो आपको समझेगा ही, है ना। एक जो छोटा बच्चा होता है 10th क्लास का एग्जाम दे रहा होता है, वो भी IIT के लिए टीवी देखना छोड़ देता है, अपने फ्रेंड्स को छोड़ देता है, रात को भी जगना कम, सोना कम करता है, पढ़ता है। क्यों? वो अपनी जिसको टॉलरेट करता है, यार मुझे इसको टॉलरेट करना है, अगर मैं टॉलरेट नहीं करूंगा तो वो नहीं करूंगा। आप मटीरियल वर्ल्ड में भी टॉलरेट करते हो कि कितना टॉलरेट करते हो? पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कितना टॉलरेट करते हैं कि भाई मेरा बच्चा है, कुछ आगे बढ़ेगा, अच्छा करेगा, तो इट इज गुड फॉर मी ओनली, हिम ओनली, यू अंडरस्टैंड आल्सो। सो भगवान वही बोल रहे हैं कि टॉलरेट करना सीखो, है ना। और ये टॉलरेट है ना, अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने बताया व्हाई टॉलरेट, ठीक है, ये भी मैंने बताया व्हाई टॉलरेट हैप्पीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड गिव 2 एग्जांपल, ये भी हमने डिस्कस किया, बट क्वेश्चन ये आता है हु कैन इजीली टॉलरेट, हु कैन इजीली टॉलरेट, धीर आदमी, बट धीर तो आपकी ठीक है हो गया, लेकिन हम में से कौन जल्दी टॉलरेट कर सकता है? अमित प्रभु जी। Okay. Anybody who understands that he is not this body can tolerate it. No, we are all at the same level. There's not much difference. Somebody can remember little more time, somebody can little less time. It doesn't differ, right? So हमें समझना पड़ेगा कि we are not this body. And अगर आप ऐसा करोगे ना, तो आपको टॉलरेंस बढ़ जाएगा, ठीक है? So इसका मतलब क्या है कि what should we do? If you get some good situation, कोई भी प्लेजर नहीं ले, एंजॉय नहीं ले, हंसे भी नहीं तो मैं प्लेजर नहीं लेना है, पेन आएगा, what should we do? You can enjoy the situation, but please do not identify yourself in that situation. Please do not identify yourself as a body and with that situation. इतना ही मैं बोलूँगा। आपको प्लेजर आ रहा है, प्रसाद खाओगे आपको अच्छा लगेगा, भगवान का प्रसाद है, खाओ, अच्छा करो और खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, but do not identify that I am this body. राइट, ये जो प्लेजर है ये भी चला जाने वाला है, जो पेन है वो भी चला जाने वाला है, परमानेंट कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज अनित्य। इज दिस पार्ट क्लियर? एनी क्वेश्चंस? ओके, परफेक्ट। और ऐसा बहुत सारे श्लोक हैं, जैसे कि शास्त्रों में एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, इनका रिपीट आफ्टर मी, इट्स अमेजिंग वर्स, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीयः सदा हरि। ये शास्त्र का श्लोक है, जब हम चैंटिंग करते हैं तो थर्ड वर्स है उसमें। इसमें भगवान क्या कहते हैं कि स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच समझ के, वृक्ष के समान सहनशील होके और मिथ्या मान की कामना ना करके, यानी दूसरों को मान देके अपने अमान, अपना डिसऑनर लेके हमें चैंटिंग करनी चाहिए। तृण मीन्स घास का टुकड़ा। घास के टुकड़े में एक अच्छी बात होती है, पता है क्या? अगर आप घास के ऊपर चलोगे ना, तो जब तक आप घास पे रहोगे ना, घास दबी रहेगी, और जैसे आप घास से जाओगे वापस से खड़ी हो जाएगी, तो आपको रिजेक्ट नहीं करेगी। तो तृणादपि, घास के तिनके के समान अपने आप को समझो, इसके बाद भगवान का भजन करो। आप जब भगवान का भजन करते हैं तो उंगली निकाल के रखते हैं ना, क्यों? ये हमारे अभिमान का सूचक है, प्राउड, तो हम इसको अलग कर देते हैं, अभिमान हटा देते हैं, फिर भगवान का भजन करते हैं, उनका नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम भगवान के सामने घमंड से जाएंगे कि मैं फला फला आदमी हूँ, वो भगवान है, राइट? ही इज देयर। सो हमें कैसे करना चाहिए? यहाँ पे क्या लिखा है? वृक्ष के समान सहनशील होकर। एक पेड़ होता है ना, पेड़ में उसके ऊपर फल भी तोड़े जाते हैं, उसके पत्ती भी तोड़ लेते हैं, शेर भी ले लेते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। आपने भी बहुत कुछ किया, आपके रिजल्ट कोई दूसरा खा गया तो हम क्या बोलते हैं, ये तूने मेरे ऑफिस में क्रेडिट ले लिया है। तो हमें इतना सहनशील बनना पड़ेगा। फल भी चलेगा तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, वी सर्टेन टॉलरेट, क्योंकि वो सब अनित्य है, राइट? आत्मा आत्मा अनित्य है, तो आप चौहार वी हैव टू बी टॉलरेटिंग। एक और वर्ष आता है जिस विशेष वाचो वेगम मनसा वेगम क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उपरो तस्त वेगम एतम वेगम यो विषयता ही सर्व अभिवृत्तिना स्यात्। मतलब 6 तरह के वेग होते हैं। हम जो ह्यूमन है ना, इसमें 6 तरह की अर्जेस होती हैं। पहला कौन सा होता है? वाणी, वाचो वेगम, बोलने की आदत होती है।
कहीं कोई मिल गया तो बोलना तो है, बात तो करना है, कोई प्रॉब्लम बता रहा है तो सोल्यूशन पहले दे देंगे, प्रॉब्लम पूरी सुनेंगे नहीं। दैट इज द वे वी दिस आर जस्ट देयर। दूसरा क्या होता है, मनसा, मन का वेग, क्रोध गुस्से का वेग, जीव खाने की लालसा, पेट और जननांगों, ये 6 तरह के वेग होते हैं बॉडी के अंदर। लेकिन जो 6 के 6 कंट्रोल कर सकता है एक्चुअल गुरु वही होता है। वो पूरी दुनिया को सिखा सकता है, पूरी दुनिया में गुरु होने का योग्य है। दिस इज वन ऑफ द क्वालिफिकेशन ऑफ ए टीचर। Prabhupada, see the example, Prabhupada, he had all this. All Goswamis, they have all this, right? So the question ये आता है कि why we are not able to tolerate anybody? हम टॉलरेट करना चाहते हैं, करना भी चाहिए, but why we are not able to tolerate? Any example? Any reason? Patience नहीं है, okay? और कोई reason? Knowledge नहीं है, okay? सोल को हम बॉडी से कनेक्ट करते हैं, ओके? ये सब तो मैं आज सीखा, लेकिन आप प्रैक्टिकल बताओ, आप क्यों नहीं कर पाते? फिर उससे वो चीज़ ज़्यादा बढ़ेगी, उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उस चीज़ को वहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, हम कर क्यों नहीं पाते? देखिए व्हाई वी आर नॉट एबल टू टॉलरेट, क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, कंपेयर करते हैं, ओके? नहीं, कंपेयर करके भी आदमी टॉलरेट कर सकता है। भिखारी को दिखता है कि अमीर आदमी है, मैं नहीं हूँ अमीर, लेकिन वो टॉलरेट करता है ना, हम क्यों नहीं कर पाते? हमें लगता है परमानेंट है, हम अपना कंफर्ट नहीं छोड़ना चाहते हैं, उससे बहुत ज़्यादा because we are always aiming for good results and we are not appreciating the those that नो, ये सब नहीं है। एक्चुअल रीजन ये है कि हम सोचते हैं कंट्रोलर हैं, हमको लगता है कंट्रोल करेंगे सिचुएशन को, राइट? हम कंट्रोलर है ही नहीं। आप अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके नाखून बढ़ने लगते हैं, आपके बाल बढ़ने लगते हैं, वाइट हो रहे हैं, क्या करें, वो तो हो रहे हैं, आप नहीं कर सकते कंट्रोल। आपको समझना पड़ेगा यू आर नॉट द कंट्रोलर। तो पहली चीज ये है कि आप कंट्रोलर नहीं हो, इसीलिए आप टॉलरेट नहीं कर पाते। अगर आप ये समझ लो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो आपको कोई कंट्रोल का मतलब टॉलरेट करोगे ना, इसलिए भाई सिचुएशन हो गई, अभी हो गई तो हो गई, मैं क्या करूं? एक्सीडेंट होना तो हो गया, अभी गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरा फ्रेंड बाइक चला रहा था, मैं पीछे बैठा था, गिर गया दोनों, मुझे भी चोट लगी, उसे भी लग गई, उसे ज्यादा लगी, मुझे कम लगी, मुझे क्यों लगी? उसने गलत गाड़ी चलाई। अभी आप सोच रहे हो कि मैं कंट्रोल कर लेता, अभी कैसे कंट्रोल करते? आपका एक्सीडेंट के बाद आप ही चला रहे तो समझना पड़ेगा कि हर सिचुएशन में यू आर ए कंट्रोलर टू वेरी स्मॉल लिमिट, बट एक्चुअली यू आर नॉट ए कंट्रोलर टू दैट लिमिट। तो जब हम अपने आप को कंट्रोलर समझते हैं ना, वहाँ प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम होती है कि हमको समझना पड़ेगा वी आर द फैक्टर ऑफ टाइम। हमारी एज है और वो एज खत्म हो रही है, हम मरेंगे आगे जाके। जब हमें समझेंगे ना कि अनित्य है, वी आर रनिंग अ लाइन ऑफ टाइम, तो हमें कंट्रोल आएगा, हमें टॉलरेंस आएगा। और तीसरा होता है कि हमें समझना पड़ेगा कि 3 टाइप्स ऑफ डिजीज रहती है। क्या है किसी को? आदि भौतिक, आदि दैविक, अनाध्यात्मिक, और वो आएगी ही आएगी। अब जब आपको पता है कि आनी है तो आपको टॉलरेंस बढ़ जाएगा। अभी देखो ना, अभी आपको कोई बोले कि अभी मान लो तुषार प्रभु जी को कोई बोले, तुषार प्रभु जी अभी मैं आपको कुछ गंदा बोलने वाला हूँ, आपको सुनना पड़ेगा कि आपने गलती करी है। अभी मैं गाली में दे दूँ तुषार प्रभु जी को तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको ये पता है कि मेरे को पहले से सिचुएशन क्लियर कर दी गई, अभी उनको पता है मेरे पास ट्रबल आने वाला है, सो ही हैज एक्सपेक्टेड दैट एंड ही बिकम टॉलरेंट। आपको भी समझना पड़ेगा कि 3 तरह की जो जो तरह ताप बोलते हैं ना, उनको जो आने वाले हैं, अगर आप उसको याद रखोगे तो आप टॉलरेंस आपका बढ़ जाएगा। अच्छा, इस क्लास में भी आपने देखा होगा, आपने कभी फील किया है एनीबॉडी वांट टू शेयर डिटेल्स कि आफ्टर कमिंग टू दिस क्लास योर टॉलरेंस हैज इंक्रीज्ड? एनीबॉडी हैव यू फेल्ट सो? कैन यू गिव सम एग्जांपल? एनीबॉडी? यस नो? हाँ, क्योंकि आपको लग रहा है कि यार रियल चीज का और है, तो टॉलरेंस अगर इंक्रीज हुआ है ना, थोड़ा सा ही सही हुआ है ना, क्यों हुआ है? क्योंकि आप राइट नॉलेज ले रहे हो, आप भगवान के नाम ले रहे हो। जो लोग चैंटिंग नहीं कर रहे उनका नहीं पड़ेगा टॉलरेंस लेवल, आप सुनते रहोगे तभी नहीं पड़ेगा। सो दैट हैज टू बी देयर। एंड प्रभुपाद ने एक जगह प्रकट में कहा है कि वंस ग्रेटनेस कैन बी एस्टिमेटेड by the level of tolerance he has to a provoking situation.
आपको प्रोवोक किया जा रहा है, आप कितना रुक सकते हो, वहाँ पे आपका टॉलरेंस लेवल चेक होता है। और ये टेस्ट सबकी लाइफ में आता है और सबको ये टेस्ट देना पड़ता है। Pokey husband, pokey wife. और जब फेल हो या पास हो, डजंट मैटर, everybody will go through the situation, everybody will have to give the test. You can never avoid this test. क्यों? क्योंकि शीतोष्ण सुख दुख है, डुअलिटी तो आने वाली है क्योंकि मात्रा स्पर्श चल रहा है, राइट? Okay, so we are at 12:07 and because of question answer interaction हम थोड़ा ज़्यादा चले आगे चलेंगे. Can we have 5 more minutes? Is that okay? Fine. So ऐसा नहीं है कि हम लोग टॉलरेट करते नहीं हैं, शास्त्रों में भी टॉलरेंस दिखाया गया है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं टॉलरेंस के. आपको याद होगा कि प्रहलाद महाराज कितना टॉलरेट किया, उनको कहाँ से नहीं गिराया गया, क्या नहीं मारा दिया गया, उनको बॉइलिंग पानी में डाला गया, ऊपर से गिराया गया, बट he was completely okay. I have unflinching faith in Vishnu and Vishnu the supreme, so he tolerated and he was saved, right? आप देखो ना परीक्षित महाराज को एक श्राप मिला था, किसने दिया था? शृंगी ने, ऋषि शृंगी ने दिया था, जो किसके पुत्र थे? शमी ऋषि के. और वो श्राप क्या दिया था कि 7 दिन में आपको सांप काटेगा. परीक्षित महाराज वो व्यक्ति थे जिनको स्वयं कृष्ण भगवान ने पेट में बचाया था. क्या वो कर्ज को रिवर्स नहीं कर सकते थे? कर सकते थे. वो ऋषि को नहीं मार सकते थे? मार सकते थे. क्या उपाय नहीं ढूंढ सकते थे? ढूंढ सकते थे. बट ही टॉलरेटेड and took it as a grace of God and said okay. हमें भी जब कोई पेन आता है ना तो हमें सोचना चाहिए कि नहीं, भगवान को शायद ज्यादा बैड रिजल्ट देना था लेकिन कम दिया. इस सिचुएशन हमें इंप्रूव करने के लिए है, इस सिचुएशन हमें सिखाने के लिए. हम दूसरों को तो बोलते हैं कि फेलियर इज गुड, इट्स लर्निंग फॉर यू. जब हमारा खुद का फेलियर होता है ना तो हमें गुस्सा आता है. क्यों? वो दूसरों के लिए था, मेरे लिए नहीं था, मुझे पास होना चाहिए था. फेलियर है फॉर अस एज ए मैसेज इन मटेरियल वर्ल्ड एज वेल एज स्पिरिचुअल वर्ल्ड. दैट इज व्हाट वी हैव टू do. 5 more minutes. बच्चे तो. And then there are Tolerance. बच्चों के पास कवर रहता है. Yes. And then रामदेव was a king. उन्होंने बहुत सारे, ये भागवतों की स्टोरी आती है. रामदेव was a king. क्रांतिदेव. He was a king जिन्होंने बहुत सारे तपस्या की अपनी प्रजा के लिए कि मुझे उनको सब कुछ मिले. और इसके बाद एक टाइम पे बहुत गरीब हो गए और लास्ट में क्या हुआ, उनके पास बहुत सारा खाना आया. जैसे वो खाना खाने के लिए बैठे तो दरवाजे पे ब्राह्मण आ गया और उन्होंने कहा मुझे भोजन चाहिए, तो उन्होंने उनको अपना भोजन दे दिया. फिर तो थोड़ा भोजन बचा, वो खाने बैठे थे तो दोबारा से किसी ने नॉक किया, शूद्र आ गया और उसने कहा मुझे भूख लगी है, तो उन्होंने उसको भी थोड़ा खाना दे दिया. इसकी वजह बहुत थोड़ा सा खाना बचा, खाना खाने बैठे तो फिर से किसी ने नॉक किया और वो बोला कि अब मुझे एक आदमी आया अपने कुत्तों को लेके और बोला मुझे कुछ खाना चाहिए, मैं भूखा हूँ, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो उन्होंने पूरा खाना दे दिया, अब सिर्फ पानी बचा उनके पास. और जैसे वो पानी पीने के लिए बैठे तो उन्होंने कहा थैंक यू विष्णु, कम से कम पानी से मेरी जान बच जाएगी. और वो मरने ही वाले थे, जिसको काफी दिनों से खाना नहीं खाया था. पानी पीने ही वाले थे कि एक आदमी रास्ते में चिल्ला रहा था मैं प्यासा हूँ, मैं मर जाऊंगा, मुझे पानी दे दो. तो उन्होंने वो पानी भी उसे दे दिया और बोले विष्णु को कि थैंक यू विष्णु, एटलीस्ट आई कुड सर्व समबडी, राइट? And then immediately all of those poor people who came, they were devtas who came to take test. उन्होंने बोला कि हम आपका टेस्ट लेने आए थे कि आप जितनी तपस्या कर रहे हो आप खुद भी उसको टॉलरेट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, उसको समझते हो कि नहीं. And he was given all the bad things back. तो ये टॉलरेंस का लेवल होता है कि नहीं. तो ऐसे स्क्रिप्चर्स में हजारों एग्जांपल है जहाँ आपको टॉलरेंस दिख जाएगा और हमें भी टॉलरेट करना पड़ेगा. That is the learning, right? So we couldn't cover this. So यहाँ पे प्रॉपर कहते हैं प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी. Let's see forward quickly. प्रॉपर डिस्चार्ज क्यों बोलते हैं? क्योंकि अर्जुन को भी क्या हो रहा था? मात्र स्पर्शा, मेरे लोग स्वजन मर जाएंगे, तो मात्र स्पर्श से कर रहा था, इसीलिए ये समझ रहे हैं. और प्रॉपर करने पर 2 एग्जाम्पल लिए. मैन टेकिंग बात इन द मंथ ऑफ माघ के महीने में नहाना. माघ का महीना ठंडा होता है. माघ के महीने में कई लोग जाके नदी पे नहाते हैं गाँव में. क्यों? Because they know this is their duty. दूसरा एग्जांपल लिया है कि women cooking food in the month of May and June. मई और जून के महीने में इतनी गर्मी होती है, लेकिन फिर भी घर की जो लेडी होती है वो घर में किचन में जाके खाना बनाती है. अब तो सब एसी लग गए हैं, बहुत कुछ है, चिमनी भी होती है, बट गर्मी में भी आज भी गाँव में आप जाके देखो लेडीज मई और जून में भी खाना बनाते हैं दोपहर में भी. क्यों? क्योंकि इट इज देयर ड्यूटी, इनका कर्तव्य है खाना बनाना, उनको पालन पोषण करना है अपनी फैमिली का. So in the proper discharge of duty, शीत और उष्ण नहीं लगता.
गर्मी सर्दी का मतलब नहीं है, आपको ड्यूटी है, आपको दी है, आपको करना है, खत्म। तो एग्जाम्पल प्रभुपाद कह रहे हैं समझाने के लिए कि गर्मी और सर्दी, इतनी गर्मी में भी माता जी लोग प्रसाद बनाते हैं और इतनी सर्दी में भी प्रभु जी लोग जाते हैं, नहाते हैं, क्योंकि दैट्स इट स्टार्ट ऑफ ड्यूटी। सो सिमिलरली अर्जुन, यू हैव टू फाइट, इट्स योर ड्यूटी एज ए क्षत्रिय। मेक सेंस? आई एम रशिंग थ्रू, राइट? सो जैसे कुछ भी है, सो फॉलो योर ड्यूटी। अगर आपको बोला है कि चैंटिंग करनी है तो चैंटिंग करनी है, आपको बोला प्रसाद खाना है तो खाना है, तो ड्यूटी। अच्छा लगे या नहीं लगे, आप कहीं गए, आपने देखा यार आप हमें सब ज्यादातर प्रसाद खाते हैं लेकिन यहाँ पे तो बहुत अच्छा अच्छा मिल रहा है, चलो खा लेते हैं। नहीं, आपको वो अर्ज कंट्रोल करनी पड़ेगी, टॉलरेट करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट ग्रो। दैट अर्ज हैज टू बी कंट्रोल्ड, राइट? कि हम कुछ भी उठा के खा लेते हैं, कहीं भी हम चले जाते हैं, कुछ भी हम देखते हैं, यू हैव टू टॉलरेट योर प्लेजर्स आल्सो, देन ओनली यू विल ग्रो। एंड टॉलरेटिंग प्लेजर इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो यू हैव टू लर्न टू टॉलरेट द प्लेजर, क्योंकि पेन में तो आप कर ही लोगे, ऑप्शन नहीं है आपके पास, है ना? सो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग, है ना? सो जब आपके घर में कुछ अच्छा हो रहा हो, नहीं आज तो बहुत खुशी की बात है, चलो चैंटिंग कर लेंगे। नहीं आज तो बहुत दुख है, मर गया कोई, हॉस्पिटलाइज है, कल आज नहीं करेंगे चैंटिंग, मन नहीं कर, नहीं, आपकी ड्यूटी है भगवान का नाम लेना, तो आपको लेना ही है। मेरे घर में कोई मर गया है, आज भगवान का नाम कैसे ले लें? इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर रिस्पेक्ट, यू हैव टू डू इट। आगम अपानियो नित्यस्तुतं तिष्ठ भारत, अर्जुन को पहले ही समझाना है कि टू टॉलरेट, देयर इज नो वे यू कैन नॉट टॉलरेट, यू हैव टू टॉलरेट, राइट? सो एक बार प्रभुपाद के साथ भी ऐसा हुआ था कि प्रभुपाद वाज इन कलकत्ता और सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो बहुत सारे आसपास बम गिर रहे थे, लोग मर रहे थे, भाग रहे थे। समबडी केम टू प्रभुपाद, बोला प्रभुपाद आप क्या कर रहे हो? उस टाइम पे प्रभुपाद को भगवान को भोग लगाना था, तो पूरी बना रहे थे किचन में, पूरी तल रहे थे। प्रभुपाद बोले मैं पूरी बना रहा हूँ, भगवान को भोग लगाना है। अरे बोले वहां पे मौत आ जाएगी तो भागोगे नहीं, भागो, स्टॉप योरसेल्फ। बोले मौत, भगवान ने भगवद गीता में कहा है आई एम डेथ, मैं ही मृत्यु हूँ। और अगर भगवान आ रहे हैं मृत्यु के रूप में, तो व्हाट इज बेटर, इफ गॉड इज कमिंग लेट मी सर्व हिम, सो लेट मी मेक प्रसादम ऑन हिम, दैट इज द मोड ऑफ a devotee, he is not bothered, it has to happen, so what's my duty? So मृत्यु आए ना, if my duty is there to serve them, I will serve, इतना ही फर्क पड़ेगा। और हम सब ड्यूटी करते ही निकले होते हैं, ऐसा नहीं करते। आपका मन करे ना करे, आप ऑफिस जाते हो क्योंकि आपको पता है नहीं जाओगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, बच्चे का मन करे ना करे आप स्कूल में डालते हो क्योंकि आपको पता है वो इसके लिए सही है। वी डू ड्यूटीज, बट आपको थोड़ा और समझना पड़ेगा। ओके, सो ये करेंगे तो हमें लिबरेशन मिल जाएगी, राइट? तो क्वेश्चन आता है कि हाउ वुड यू गेट लिबरेटेड, हाउ वुड यू गेट लिबरेटेड? लिबरेशन कैसे मिलेगी, मुक्ति कैसे मिलेगी? नहीं, हम लोग अगले हफ्ते देखेंगे। अभी हमने सिर्फ ये देखा है कि टॉलरेट कैसे करना है, राइट? डज इट मेक सेंस? ज्यादा हैवी हो गया? नहीं, क्लियर हो गया, समझ आ गया? ठीक है, ये वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको पढ़ के आना। और आपका होमवर्क बढ़ गया है, आपको 13 और 14 दोनों का फटाफट पढ़ना है क्योंकि मैं कवर नहीं कर पाया। और प्लीज मैं सबसे इंडिविजुअली पूछूंगा, आपने पढ़ा कि नहीं? 10 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, आप मैंने समझा भी दिया है, आप प्लीज पढ़ के आइए, ठीक है? So we'll stop here. Panchakalpitruभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।